हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी वीकली ड्रामास को, उनमें हुई नशेबो फराज को, और हमेशा की तरह मेरे साथ देते हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जिसका नाम है एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम रमज़ान। एहतराम रमज़ान। एहतराम रमज़ान। कितना अच्छा शो बन सकता है एहतराम रमज़ान। करेंगे इंशाल्लाह इस रमज़ान में। जो ये रमज़ान ट्रांसमिशन हो सकती है, हम उनको एक सजेशन दे सकते हैं एहतराम रमज़ान। और सुनाए, शुक्र है। हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? काम और ड्रामे में से मेरा वैसे आजकल अगर मेरे दिल से पूछ रहा, मेरा फेवरेट सेगमेंट जो है वो है टीवी लाउंज। हाँ, आई लव टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज करते हुए भी बड़ा मजा आता है। और टीवी लाउंज में ड्रामा डिस्कस, चाहे ड्रामा बहुत गंदे आ रहे हैं, आज हम टीवी लाउंज में कुछ एक नई चीज करने जा रहे हैं। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको मजा आएगा। क्या है वो? बस हम ना हमने डिसाइड किया कि टीवी लाउंज में ना कोई मेहमान आया करेंगे। हमने मधु किया आज। हमने आज स्टे ट्यून्ड। किसको मधु किया? नहीं, स्टे ट्यून्ड नहीं, आज का एपिसोड देखें। हाँ, आज के एपिसोड में आज मेहमान आई हैं एक। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सोनिया। सोनिया आई है। सोनिया क्या करती है? सोनिया एक इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। हाँ। तो अब देखते ही वो क्या करती हैं। अच्छा, तो इसके साथ ही वो उनकी बकबक को बंद करते हैं और बुलाते हैं हम सोनिया को। और सोनिया जो है देखते हैं कि क्या करामात करती हैं। तो मिलते हैं हम सोनिया से। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम आजकल चूँकि ड्रामाज अच्छे नहीं बन रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर के लोगों को बुलाएं और डिफरेंट शोबे के लोग हमारे शो में आए और हमें बताएं कि आजकल ड्रामाज में क्या ट्रेंड चल रहे हैं और ड्रामाज क्यों नहीं चल रहे। तो आज हमने मदऊ किया है एक अदद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को जिनका नाम है सोनिया, और वह इंटरनेट पे सेंसेशनल सोनिया के नाम से बहुत मशहूर हैं। जी सोनिया। स्टार्ट हो गया? जी 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 जी। मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? फिल्टर कौन सा लगाया है जुबैर? कौन सा लगाया आपने फिल्टर? रियो डी जेनेरो गाना था। कौन सा लगाना था? रियो। ओके। आपको नहीं पता? हाँ। ऐसे स्वाइप करते हैं तो आता है। उससे क्या होता है? उससे थोड़ी ब्यूटी बढ़ती है ना। तो देखिए, हाँ देखिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो खैर। हाँ, तो ये इस फिल्टर का क्या राज है? मतलब आप इंस्टाग्राम में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो वो फिल्टर के लिए क्यों इतने मतलब? देखिए, ब्यूटी को बढ़ाते हैं ना, आपकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करते हैं। सो आपकी रियल ब्यूटी कोई नहीं है? व्हाई? आई एम वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हमें नजर तो नहीं आ रहा। देखिए जी, ये तो हुस्न देखने वाले की नजर में होता है। खैर। अच्छा खैर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप ड्रामे देखती हैं? मैं? जी नहीं, मैं ड्रामे नहीं देखती। तो फिर आप बात कैसे करेंगे कि आज आप ड्रामास के लिए? तो थोड़े हमने आपको बहुत तो बुलाया मैं, था। हाँ, मैं तो बस वही ड्रामा देखती हूँ जो मुझे अपनी पोस्ट लगाने के पैसे देते हैं। तो क्या फिर उनको आप अपनी स्टोरीज पे भी लगाती हैं? हाँ, पर पोस्ट का 2 लाख लेती हूँ। 2 लाख? हाँ, तो उससे क्या इतने होता है? ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं। प्लीज, आई एम एन इन्फ्लुएंसर। कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके? कितने इन्फ्लुएंसर, कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे फॉलोअर्स हैं हाँ हाँ 1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन? 170K, सॉरी। नहीं, तो केस कितने होते हैं? लाख। केस लाख होते हैं? हाँ। नहीं, 1000 नहीं होते? नहीं, 1000 तो 1000 होता है। हाँ, तो के क्या होता है? लाख। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आजकल ड्रामास चल क्यों नहीं रहे? ड्रामास चल क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनपे फिल्टर्स नहीं लगे होते। कौन सा फिल्टर? यही जो हम लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, खूबसूरत खूबसूरत फिल्टर्स लगाए ताकि ड्रामे भी चले। क्या ड्रामास सिर्फ फिल्टर के मोहताज हैं? तो आपको क्या लगता है स्टोरी के मोहताज है? नहीं, तो मुझे एक रहने दें, देख लें आप कैसी तेरी खुदगर्जी कितना चल रहा है। दानिश तैमूर के ऊपर कितने कितने फिल्टर्स लगते हैं, और हब्स क्यों नहीं चल रहा? फिरोज खान के ऊपर फिल्टर नहीं लग रहे। तो हाँ, तो फिर लास्ट ईयर रकीब से क्यों नहीं चला? उसमें तो अच्छे फिल्टर्स थे। और खुदा और मोहब्बत क्यों चल पड़ा, जबकि उसमें हमें इतने फिल्टर्स नजर भी नहीं आए, और वो फिरोज खान का ड्रामा था। तो उसमें हैशटैग्स थे। कौन से हैशटैग? हैशटैग कितने सारे होते हैं, क्या हो गया आपको? तो उनका क्या जोड़ियों को मिला के हैशटैग बनाओ, इतने फेमस होते हैं, और उसी के ऊपर तो व्यूअरशिप आती है और फॉलोअरशिप आती है। क्या हो गया है? तो इसमें डोंट यू नो? तो मिस सोनिया, मुझे ये बताएं, मेरे हमसफर क्यों हिट हुआ? हैशटैग्स की वजह से। क्या हैशटैग? हमजा और हाला को मिला के हाजा बाजा। तो हाजा हिट हुआ, तो फिर फ्रॉड में क्यों नहीं हिट हो रहा? क्यों नहीं हिट हो रहा? उनका हैशटैग देखिए कितना गंदा लग रहा है। कैसे? हाँ, शजी और तूबा का शूबा। ये भी कोई हैशटैग है? और वहम? वहम तो इट्स नॉट क्लास, प्लीज। Why? डोंट टॉक अबाउट वहम। क्यों? फिल्टर्स ही नहीं है कोई।
ऊपर से आवाज के भी कोई फिल्टर्स नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए। अंदर की बात तो फिर आप जान गए हैं। यही वजह है। अच्छा, और दुश्मन कोई क्यों नहीं देखता? उस पे इतने व्यूज ही नहीं आते। देखिए दुश्मन के व्यूज नहीं आते, हालांकि उन्होंने फिल्टर्स भी अच्छे लगाए हुए हैं, एक्टर्स भी अच्छे लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। ओके। हाँ। अगर आपको पैसे देते तो उसके व्यूज आ जाने थे। हाँ देखो 170K लोग तो देखते ही देखते। Okay. अभी तो 88K व्यूज आते हैं एक एपिसोड पे। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जी। क्या वो आपके साथ इतने ही जो हैं सीरियस लॉयल हैं या अच्छा अच्छा दे बिलीव इन मी, दे लाइक मी, दे लाइक लव मी। क्या हो गया है? अच्छा, तो उनके को खरीदे हुए तो नहीं? नो 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 प्लीज। कितने खरीदे? सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं गाइस। क्या हो गया है? आप मेरी पोस्ट के ऊपर जाके लाइक्स एंड कमेंट्स देख ले, आपको पता चल जाएगा। लाइक्स तो आपने हाइड किए हुए हैं। कमेंट्स वो भी हाइड हैं। तो यू नो फिर हेट कमेंट से बचने के लिए करना पड़ता है। यू नो Okay, पाकिस्तानी पीपल वेरी एलएस व्हाट व्हाट इज एलएस? लो स्टैंडर्ड। ओके। ये भी क्या आपका हैशटैग तो नहीं है? नहीं। हैशटैग सेंसेशनल सोनिया। सेंसेशनल सोनिया फॉलो करें, Okay. ठीक है, और अपडेटेड रहें मेरी लाइफ की हैपनिंग से। तो मुझे आप ये बात बताएं कि ये पिंजरा ड्रामा आजकल क्यों नहीं हिट हो रहा? देखिए आपने मुझे सिर्फ इतने ही पैसे दिए हैं कि मैं आपके और सवाल ना सुन सकूं। नहीं, अभी का आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो हमने आपसे सिर्फ 9 सवाल पूछे हैं। आपने 10 पूछ लिए हैं। 10वां कौन सा था? हाउ आर यू? मैंने कहा फाइन। तो अभी आप फिर जाने लगी हैं? या मैं जाने लगी हूँ। देखिए मेरा अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर तक लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करनी है। और देखिए ना आप, अगर आपने ये हाइलाइटर लेना है तो उसके लिए आप उस पे जाए। बैर इनका माइक बंद कर दो। इससे पहले कि ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को प्रमोट करने लगे, निकल जाएं आप मेरे शो से। आप भी बहुत एलएस हैं। लवली स्टैंडर्ड। ओके, दैट्स इट। सो जी, ये थी हमारी सेंसेशनल सोनिया। आई होप आपको सेंसेशनल सोनिया का पसंद आया हो। फीडबैक सब्सक्राइब। आपने इधर से रियलाइज कर लिया कि जितने भी हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जस्ट पैसे लेते हैं पोस्ट करने के, उन्हें पता कोई नहीं होता कि ड्रामा कैसा है, कैसा जा रहा है। सो चलते हैं हम अपने ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ, टीवी लाउंज में। जी मून, कैसी रही सोनिया? सोनिया वाज गुड। सोनिया तो बड़ी तेज थी और तो चली गई। बड़ा उनका एक्सपीरियंस भी था। वो तुमने फॉलोअर्स के लिए कुछ ज्यादा ही जो है वो भूखी रही। ऐसे ही होते हैं असलान इन्फ्लुएंसर। क्या इन्फ्लुएंसर क्यों ऐसे होते हैं? इन्फ्लुएंसर क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं ना, तो उनको तो भूख रहती है लोगों की। लेकिन आप एक ये जो बढ़ते हुए इन्फ्लुएंसर्स का जो एक दौर आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार दिस शैल टू पास। ये भी से लाबीरेला गुजर जाएगा। तो चलते हैं फिर अब अपने प्रॉपर सेगमेंट की regular तरफ। तो आप मुझे ये बताएं कि आज हम कौन कौन से ड्रामास जो है वो रिव्यू करने जा रहे हैं। 7 है? हाँ 7 है जी, 7 है। बख्तावर, हाँ। दुश्मन, हब्स, बादशाह बेगम, वहम, मेरी शहजादी, फ्रॉड एंड पिंजरा। पिंजरा। तो स्टार्ट किससे करने लगे हम? बीबी से कर लें, बीबी खत्म हुआ है। बीबी? व्हाट इज बीबी? बादशाह बेगम बाबा। तो हम बीबी से स्टार्ट बीबी से करें। करते तो जो बीबी से स्टार्ट करते हैं, तो बीबी की जी लास्ट एपिसोड आखिरी किस्त। कौन सी? आखिरी किस्त 31। 31। 31। अच्छा। काफ कुत्ते वाला, कैंची वाला नहीं। अच्छा, 31 एपिसोड पर मुश्तमिल ये ड्रामा रहा। तो हम बात कर रहे हैं बादशाह बेगम की। जी बादशाह बेगम, खत्म हो गया। कैसा रहा बादशाह बेगम? पहले आखिरी एपिसोड को करें या पहले ओवरऑल डिस्कस करें? मेरे ख्याल में ओवरऑल के साथ आखिरी एपिसोड को पहले कर लेते हैं। पहले बताएं जी, क्या हुआ? आखिरी एपिसोड में ये हुआ कि सारे मर गए। हाँ, मुराद को सजा मिल गई। बेचारा सबसे ज्यादा दुख तो मुझे हुआ बख्तियार के लिए। वो बीबियों के प्यार में ही मर गया। एक जहान आरा बीबी और एक शिरोशन आरा बीबी के प्यार में वो बेचारा लुढ़क गया। लुगड़ गया। उसका ये क्या बोला हमने? लुगड़ गया पंजाबी का लफ्ज, अल्लाह को प्यारा हो गया। अलग प्यारा हो गया। सो एक तो वो बड़ा अजीब था। वैसे एंड में ही सबको क्यों मारा? अजीब था ना। यस, गेम ऑफ हमारे थ्रोन्स। ड्रामों में यही करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के ट्रेंड को फॉलो किया गया है। उसमें सारे मर जाते उसमें मर जाते हैं ना सब, एक एक करके सबको मारते जाते हैं। क्या राइटर ने वहां से इन्फ्लुएंस लिया होगा? कहाँ इन्फ्लुएंस लिया होता तो थोड़ी थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए हाँ, थी। थोड़ी सी उस तरह अच्छा, से और क्या? अच्छा, आपने कुछ क्या लिखा है? मैंने आखिरी एपिसोड के हवाले से तो ये लिखा कि क्या जरूरत थी सबको मारने की, और फिर से वही सारा कुछ चल रहा है। हाँ। और कोई भी चेंज नहीं आया पीरापुर में, तो फिर हमें पीरापुर की कहानी सुनाने का फायदा क्या अच्छा, होगा? पहले एक एक करके चलते हैं। खैर, माँ बख्तियार की मदर भी आ गई एंड में। बख्ती भी आ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे आखिरी एपिसोड में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। हाँ फाइनली उन्होंने Comparatively- मेरे ख्याल में उन्होंने आखिरी एपिसोड बाद में शूट की,
तो उनको शायद रियलाइज हो गया हो, उज़मा हसन है क्या नाम है? उस्मा नाम है लेकिन हाँ, उनको शायद रियलाइज हो गया कि उज़मा बेग। उज़मा बेग उसमें उनको शायद रियलाइज हो गया कि मैंने पिछले कुछ एपिसोड में बहुत ज्यादा वो किया है, हाँ। तो मैं उसको अब उसमें शुरू वाले जितने भी उनके एक्ट्स थे उनमें थोड़े कॉमिक हाँ। एक चीज थी, लेकिन इवेंचुअली वो जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ सीरियसनेस थी, हाँ, वो हमें आखिरी वाले आर्य सीन्स में episode नजर आई। आर्य एपिसोड में प्रॉपर नजर इस चीज के मैं चाहता था कि मैं थोड़ी सी तारीफ करूं, क्योंकि हमने उन शुरू में उन्होंने बहुत रोल बहुत किया, बगड़ा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जहां उनका ड्यू क्रेडिट है वो देना मिलना चाहिए। इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, एक फ्लैशबैक्स दिखा रहे थे बख्तियार के साथ जहान आरा के, जहाँ वो लाइब्रेरी में भी खड़े हैं और वो मतलब उनका जहाँ उनका सारा लव इंटरेस्ट प्यार फूट रहा है। आप मुझे ये बताएं, क्या ये फ्लैशबैक्स हमने रियलिटी में देखे? मतलब जब टाइमलाइन चल रही थी तब तो हमने नहीं देखे। इनका तो प्यार ही इधर जन्म लिया था ना, जब ये आ गए थे। पीछे बख्तियार भी आ गया था, लड़ी भी थी जहान आरा उससे पहले लाइब्रेरी में ये सब चल चुका था। देखो लाइब्रेरी में ये हुआ था, मैं आपको याद होगा पहले 2-3 एपिसोड में हम कहते थे कि जो बख्तियार है ही इज अ हैरेसर, वो बॉर्डरलाइन हैरेसर है। हाँ। वो बार बार जो है ना वो उसको हैरेस करता है, हमारी जो है वो उसको जहान आरा को हैरेस करता है। तो इसका मतलब है कि चल रहा था, जी रोमांस शुरू नहीं हुआ था। लेकिन रोमांस जो फ्लैशबैक्स दिखाए गए वो रोमांटिक थे, बट आई फेल्ट कि वो ऐसा लगा कि जैसे चॉप किया गया है। शायद वो मेरे ख्याल में कोई फ्लॉ होगा डायरेक्शन का या आपने नहीं ये चीज रियलाइज की? हाँ। क्योंकि जो वो प्यार वाले जितने भी सीन्स आए हैं वो हमने देखे नहीं क्योंकि उनका प्यार तो बाद में हुआ था जब वो कश्ती में बैठते हैं, जब वो कश्ती का एक सीन भी आता है, ठीक है, मुझे बड़ा प्यारा खूबसूरत सीन था, लेकिन उन्होंने फ्लैशबैक्स वर इररिलेवेंट वो फॉर मी। हाँ, दिखाए गए थे। आपका मुझे नहीं पता, आप एग्री करते हैं मेरी बात से कि नहीं? जरूरत नहीं थी ना फ्लैशबैक्स। हाँ, फ्लैशबैक नंबर 1 फ्लैशबैक्स की जरूरत भी नहीं थी, एग्रीड। अगर दिखाने भी थे तो वो कश्ती वाला दिखा देते, या वो जो हजारों दफा रोमांस हुआ इनके बीच वो दिखा देते, लेकिन वो वाले दिखाए जो कि हमने देखे भी नहीं, तो मुझे इसलिए वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी। इसके अलावा रोशन आरा को रियलाइजेशन हुई और वो पागल हो गई, ठीक है। इसके अलावा बादशाह बेगम ने मरते मरते जो है वो कसम ली अपने भाई से, उसे जेब से, कि तुम कसम खाओ कि तुम अपनी बेटी को बादशाह बेगम नहीं बनाओगे। उसने वादा भी दिया जी, लेकिन नहीं अभी आप तो बिल्कुल एंड में आ गए ना। मैं तो बीच में मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो मैं फिर उन इश्यूज को हाँ, डिस्कस करूं। एक-एक करके आ जाए। मुझे एक इशू ये भी था कि जब मैंने एक दफा उस्मा बेग का एक इंटरव्यू देखा, और उन्होंने बड़ा फर्मली बोला था कि अभी मेरा करैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा बादशाह बेगम में, उस जमाने में नजर भी नहीं आ रहा था। ये रमजान की बात हो रही है, जब रमजान में उनका ड्रामा चल रहा था। हम शी सेड कि मेरा ऐसा किरदार है जो कि इवेंचुअली पीरापुर की ओवरऑल सियासत को तोड़ के रख देगा। वो तो नहीं आया, फुसफुस बॉल हो गया ना, फुसफुस बॉल हो गया। आई फील है कि उनको एंड में कुछ इदारे तो लेके आने चाहिए थे, कोई मतलब लाइक लीगल इदारे जो कि इस जगह पे आके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही समझ लो, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही एक किस्म का चीज है कि जिसमें लोगों को ऐसे सेल परचेज नहीं हो रही, लेकिन वो सर्वेंट्स या जिस तरह से उन्होंने गुलाम किया हुआ है, गुलामी तो है ना, तो उस चीज को उन्होंने नहीं वो कैटर किया प्रॉपर्ली। तो वो भी इदारे लेके नहीं आई, मुझे वो भी एक थोड़ी सी फ्लॉ लगी। वो अपने बेटे एक औलाद का गम इतना ईजिली कैसे वो भूल गई, तो वो मेरे लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल था। सेकेंडली मुझे एक बताएं कि गुलनार जो है सब कुछ करके चली गई। अगर आप देखें तो मेन मसला तो है ही गुलनार की वजह से। गुलनार ना होती तो सारे मसले ही साथ की जड़ वही थी। हाँ एग्जैक्टली। सो इसके अलावा इधर मैंने एक और बात लिखी है कि जो रोशन आरा है, और आपने देखा होगा वो एक सीन में बिल्कुल तैयार बैठी होती है, इतनी ज़्यादा तैयार बैठी होती है, लेकिन जब वो खाना उठाने के लिए जाती हैं तो उनके पैर में बेड़ियाँ होती हैं, तो वो उन पैर में बेड़ियों के साथ वो कैसे मेकअप तैयार भी हो गई, और फिर वो वॉशरूम भी चली गई जहाँ पे उन्होंने अपने आप की सुसाइड भी किया। बाय द वे एक चीज़ की हम टीवी को बहुत ज़्यादा इधर वो बनती है, तादाद बनती है। आपको पता है इसका एपिसोड खोलने से पहले ट्रिगर वार्निंग अभी भी आई है, अभी मैंने दोबारा देखी थी एपिसोड, अभी भी आई है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा मूव है, लेकिन लेट आया है। उससे पहले कहाँ आना चाहिए था। और यहाँ पे कत्लो गारा तो शुरू से हो रहा है, गोलियां तो चल रही हैं, बट इट वाज ट्रिगर वार्निंग फॉर सुसाइड, हाँ, फॉर सुसाइड का था, सो दैट वाज गुड। बट लेकिन आपको लगता है कि उसको सुसाइड की जरूरत थी? और इवेंचुअली वो मर भी गई तो किसी ने घास भी नहीं डाली, किसी ने कहा भी नहीं कि वो मर गई है, कोई रिएक्शन नहीं, वो रिव्यूअर्स पे डाल दिया कि व्यूअर्स ही इसको जज करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं था यार। बहुत मुझे दुख हुआ है वैसे बादशाह बेगम की एंडिंग पे ना। पीरापुर वैसे का वैसा रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस पीरों का खानदान गद्दियां बहुत चेंज हुई एंड में, खानदान बर्बाद हो गया। हाँ वो। इसके अलावा गुलाम की सांसें तो भाई, ये मैंने एक डायलॉग लिखा है जो मुझे अच्छा लगा है,
जो है कि गुलाम की सांसें तो बड़ी भाई, अच्छा अब याद आया मुझे, याद आ गया। आपने नोट किया था एक जब बादशाह बेगम ऐलान करने जा रही होती है कैसर के लिए, और एक गुलाम आके जो शाहजेब है उसे हुक्म देता है, आपने उसमें उस गुलाम की सांसें देखी थी? भाई वो तो शबनम को भी मार खा गया, शबनम की भी ज्यादा तेज सांसें लगवाइएगा लग रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज और है कि बादशाह बेगम को एक बात बताएं, एंड में शूट किसने किया था? बादशाह बेगम को जी, गोली की आवाज आई थी, हाँ किसने किया था? पता नहीं, बादशाह बेगम को भी लगी, कैसर को भी कैसर लगी, को किसने भी। किया था? पता नहीं, आई कुडंट, पता नहीं चला। एंड में क्या हुआ है? एंड में वो खिचड़ी थी, सेम लफ्ज हम दोनों ने निकाला है, बहुत खिचड़ी थी, बहुत खिचड़ी ऐसे थी। जैसे जल्दबाजी में कहा है कि बस खत्म करो बस यार, अब ये नहीं अब मेरा- हमें टीआरपीज नहीं मिल रही हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हम इसको खत्म कर देते हैं। ना बापिरापुर की तकसीर बदली, शामीर को भी मार दिया, बख्तियार को भी मार दिया, वो तीनों बहन भाई तो मर गए, जो सारे अच्छे मर थे। गए, हाँ। जो अच्छे थे वो तो तीनों मर गए। मुझे कोई करेक्टर से कोई एक कोई एक होता है ना कि आप किसी करेक्टर से कनेक्ट कर जाएं। सिंपथाइज भी नहीं कर सके ना एंड में आपने जुलेखा को भी नहीं दिखाया, जो कि एक अच्छा करेक्टर था, जो एंड आया ना उस वक्त, वो बेटी भी पैदा हुई, जो बादशाह बेगम बना दिया। जी, बेटा वो है, वो अभी भी शाहजेब जो है वो ज़ेब जो है वो पीरापुर के पीर ही हैं। सो वैसे देखा जाए मूड रियलिटी यही होती है, पीरों की गद्दियां कि आज की तारीख में भी देखो तो किस पीर ने अपनी गद्दी सिलसिला चलता रहता है, सिलसिला तो चलता रहता है। लेकिन हम देखना चाह रहे थे कि कितना चेंज होगा, लेकिन वो उतना चेंज तो नहीं हुआ इवेंचुअली। या कि उसका सीजन 2 तो नहीं आएगा? कौन देखेगा? आई विल तो नॉट वॉच। व्हाई? इधर इतनी खिचड़ी पका दी है, मुझे तो लगता है बादशाह बेगम इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बाबा, इट इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। या आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक चीज़ बना रहे हो, आप औरतों की ताकत के ऊपर एक, औरतें तो सारी इस ड्रामे में जलीलो ख्वार और रुस्वा हुई हैं। कौन सी एक औरत है इस ड्रामे में जिसने प्रॉस्पर किया है? कौन सी? जहां आरा को देख लें, रोशन आरा को देख लें, हाकिम बी को देख लें, बख्ती की माँ को देख लें, कौन सी औरत है जिसने प्रॉस्पर किया इस ड्रामे में? किसी ने भी नहीं। फिर क्रेडिट एंड पे बंदा ही ले गया ना, ज़ेब ही ले गया ना, जुलेखा। हाँ जुलेखा तो चलो उसकी बीवी थी, चलो वो तो गुलनार। हाँ गुलनार निकल गई। गुलनार ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, और किसी का फायदा नहीं हुआ। कहाँ पे है वुमेन एम्पावरमेंट? कहाँ पे है बादशाह बेगम? देयर वाज, इसका नाम बादशाह बेगम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, खिचड़ी बेगम होना चाहिए। हाँ बेगम होना ही नहीं चाहिए था। बेगम को बेचारी को तो जलील और रुस्वा कर दिया इन्होंने। बेगमें तो हैरास हो रही है, बेगमों के तो रेप हो रहे हैं, ये सारा कुछ अच्छा, हो रहा मुझे है। एक और चीज समझ नहीं है, वो जिस तरह से एक वो पूरा क्लैन सा बना हुआ होता है ना, वो जो ट्रायंगल इन्होंने दिखाया, वो कुछ उसकी कोई रेलेवेंस ही मुझे ऐसे तो कोई समझ, या तो कोई पावर डायनामिक्स इस तरह से शो ही नहीं हुए कि कोई इतना पावरफुल है कि समझ नहीं। अब देखिए हमने कहा था गुलनार कैन बी द गेम चेंजर, कहीं हद तक वो ठीक था, लेकिन फिर उसमें बाकी जितने कैरेक्टर्स थे उनकी लाइव्स में क्या क्या चेंजेस आए जी। बादशाह बेगम की भी लाइव, आई एम वेरी disappointed यार। मुझे एक चीज इधर डिस्कस करनी है, आपको याद है शुरू की सीन में आप जब आप पहले एपिसोड देखते हैं उसमें एक चीज आता है कि वो जिस तरह फोन्स को वो जो उसकी क्या रेलेवेंस थी वो भी की? हाँ, वो बोरियों में दबा देते थे, फोन बात करते थे, इस हवेली की बात उस हवेली में मुझे लगा कि शायद इसका कोई एक वो निकलेगा, कोई बहुत बड़ा कोई आगे जाके। पहले एपिसोड में जिस औरत को लंगड़ी किया था उसका भी कुछ भी नहीं। याद है कोई एक पीरापुर के किसी घर की भी एक स्टोरी थी, उस घर का भी कुछ वो तो जलाते गए, मारते गए। इन्होंने सब ये देखा किसी का प्लॉट एंड करना, उसे मार दो। उसके बाद किसी को अच्छा क्लोजर नहीं दिया, किसी का भी अच्छा क्लोजर नहीं। एग्रीड। और कुछ डिस्कशन नहीं। एक्टिंग अच्छी किसकी थी? एक्टिंग सबसे अच्छी मुझे लगी अबुल हसन की जी, जो मुराद बने हुए थे। उसके बाद मुझे लगी यासिर हुसैन की जो कैसर थे, और फरहान सईद यानी तीनों बहुत अच्छे थे। ज़ारा नूर अब्बास वाज आल्सो वेरी गुड। वो कहीं बहुत लाउड हो जाती हैं। नहीं, मुझे ठीक लगा। आई थिंक दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बादशाह बेगम। मे बी इसके अलावा जिस तरह का बादशाह बेगम, समन अंसारी की एक्टिंग अच्छी थी एज हाकिम बी, एंड शी वाज आल्सो वेरी गुड। रोशन आरा, हाँ क्या नाम है उनका, कोमल मीर। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बड़ी अजीब लगी कि जो बाप भी था उसने सबकी अच्छी परवरिश भी की और सब अपने उन बेटों को छोड़ के भी दिया। इवेंचुअली उन्होंने शाहजेब की झोली में डाल दी। कुछ अजीब, मुझे कुछ समझ नहीं, कोई रेलेवेंस, कुछ क्या मैं बोलूँ इस पे। एक अच्छा खूबसूरत ड्रामा भी, शूटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है।
अच्छी हुई है बाबा। मुझे तो इसकी डायरेक्शन एज इन के कहानी के फ्लो को छोड़ के मुझे तो डायरेक्शन भी बहुत पसंद। कैमरा एंगल्स इस तरह के यूज किए, कुछ आउटडोर शूट्स इस तरह के किए जो नॉर्मली हम ड्रामों में नहीं देखते। कुछ चीजें ऐसी एक चीज जो मुझे इसमें और बहुत अच्छा, हम ये कहें कि डिटेल्स पे काम नहीं किया, तो डिटेल्स पे भी इतना ज्यादा काम था। अगर आपको याद हो जब आपने इन्होंने यंग बादशाह बेगम हाकिम भी दिखाई थी, वो ऐसे लगता था कि समर अंसारी की जो है वो उन्हीं का जवानी है, मतलब वो एक अच्छी, यानी कि डिटेलिंग पे काफी कहीं मतलब कुछ इतना मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम करके ना जो मेन चीजें थी उन पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, छोटी चीजों पे ध्यान दे दिया, बड़ी चीजें इग्नोर कर दी। मतलब वो सब प्लॉट्स में घुसे रहे और मेन प्लॉट कितना पावरफुल होना चाहिए था और जो नहीं हुआ वो एक्चुअली वो सब लॉस्ट हो गया। आई थिंक दैट्स इट। हाँ, मेरे ख्याल में वेरी फॉरगेटेबल ड्रामा, वेरी फॉरगेटेबल। मुझे तो अभी भी याद नहीं है कि एपिसोड 1 2 3 4 5 में क्या ही हुआ था। तो रेट करते हैं। ये एक सवाल, रेट अगर मैं करूंगा तो मैं रेटिंग के काबिल ही नहीं समझता। 10 में से मैं 4 दूं शायद। 2 वो भी 2, चलो 3 ले लो। एक्टिंग्स अच्छी थी। एक अबुल हसन के लिए, एक यासर हुसैन के लिए और एक फरहान सईद के लिए, दैट्स इट। अदरवाइज चलो एक थोड़ा सा ऐड जुलेखा के लिए भी कर लो, वो भी अच्छी थी। वो अच्छा निकल के आई, वो प्रॉपर एक वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, एक अच्छी बात उसकी ये कि उसने स्टैंड लिया। हाँ, इवन अपने बाप के खिलाफ भी गई, अपने शोहर के खिलाफ भी, लेकिन वो हक का साथ नहीं छोड़ा उसने। अच्छा, उसमें ना एक आपने नोट किया, उसमें एक रॉनेस भी आती थी, उसमें वो लगता था कि वो इस गांव की है। और या वो मुराद से भी ये चीज आती थी, लेकिन जो जुलेखा का कैरेक्टर था उससे वो लगता था कि वो उसी जगह से बिलोंग करती है। उसमें एक एम्बिशियस है थोड़ी सी और अपनायत थी अपने लोगों के लिए। सो यस, अदरवाइज तो नहीं, सॉरी। बस तो इसी के साथ ही बादशाह बेगम एंड हुआ। तो चलते हैं हम अपने नॉर्मल ड्रामा सीरियल्स की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं बख्तावर की तरफ। तो बख्तावर की हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 12। तो चलते हैं बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे जी मून, बख्तावर एंड बटाटर एंड बीटी। नया नाम दिया आपने? नहीं, अभी आप शूट से पहले आप बीटी कहा था। मैंने ये कहा है आपने? कहा होगा। हाँ जी, क्या कहेंगे? इसका नाम भी बीबी होना चाहिए। क्यों? बख्तावर बेगम नहीं, बख्तावर एंड बख्तू। हाँ, B&B नो, एयरबीएनबी छोड़ो। हाँ नहीं, आई डिडंट लाइक इट, सॉरी। वही चल रहा है, हमें कोई जर्नी नहीं नज़र आ रही है बख्तावर के। अगले एपिसोड में शायद एक मैंने देखा है टीज़र में कि ब्रेक थ्रू, अदरवाइज तो वहीं पे अटकी हुई है। शीदा जेल चला गया, शीदा जेल से निकल के आ गया, शीदा जो है वो उसके साथ मिल गया हुरिया के साथ, और हुरिया की उसके साथ लड़ाई, उनके दरमियान गलत फहमी डलवाना चाह रहा है वो लड़का जो है, सच्चल अफजल का पता नहीं क्या में नाम है, आई डोंट नो, वो उसको कि मेरे से पैसे मांग रहा था और ये वो कर रहा था। अच्छा, मैं शुरू से उलझा दिया है चीज़ों में ना। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमें मेन प्लॉट से हटा के सब प्लॉट्स में उलझा दिया है। शीदा सब प्लॉट है, हुरिया सब प्लॉट है, और नौकरानियां और नौकर जो घर के दिखा रहे हैं उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है, स्क्रीन टाइम मिल रहा है एज कंपेयर टू बख्तू एंड। इतनी बेवकूफाना भी चीजें हैं इसमें कभी-कभी आपको मिलने को मिलती, सुनने को मिलती है, जो कि मुझे कभी-कभी बहुत बियॉन्ड रियलिटी बियॉन्ड लॉजिक लगती है। फॉर एग्जांपल, जब वो शुरू में वो शॉपिंग करके आती है परफ्यूम्स की और लिपस्टिक्स की, और अपनी अम्मी को जाके कहती है मेरा कभी-कभी दिल करता है मैं ना ऑफिस में बख्तावर बन के जाऊं। भाई क्यों बन के जाओ, तुम तो बख्तू हो। ये क्या है? ये मतलब ये तो एक, और आगे माँ भी उसके और मैंने आपको कहा ना पिछले एपिसोड में जब ये चीजें लेने जाती है तो कितनी लॉजिकलेस बातें दुकानदार से की थी इसने। मतलब लिपस्टिक लड़के लगा के घूमते हैं जी, लिपस्टिक लेने लगी तब नहीं दुकानदार ने कहा कि लेडीज है, परफ्यूम को उसने हाथ लगाया तो ये तो लेडीज है। अच्छा, एक और चीज बड़ी बुरी इसमें दिखाया है, वो पावर को शो करने के लिए उन्होंने जी ये दिखाया कि हम गाड़ी का ना कोई 10-20 सेकंड उसको मख्तस कर देते हैं ना, कि गाड़ी में ये क्वालिटी है कि वो खुल रही है, बंद हो रही है। डू यू थिंक इट वाज रिक्वायर्ड? नो, पता है हमें वो सियासतदान का बेटा है, दैट्स इट। आप उसको ये पावरफुल दिखाने के लिए आप ये दिखा रहे हो कि उसका जो है। अच्छा, मैंने एक चीज और रियलाइज की, इसी के साथ ही हम कंक्लूड कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपने पावर डायनामिक्स ड्रामा में दिखाने हैं ना, तो कूडोस टू कासिम, जो मेरी शहजादी में जिस तरह के दिखा रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट वे टू शो पावर डायनामिक्स, या मतलब पावरफुल लोगों को दिखाने के लिए। पॉलिटिकल फैमिली वो फील होती है, जिस तरह का घर है, जिस तरह के उनके कपड़े हैं, उनका फर्नीचर, फैमिली डायनामिक्स। हाँ एग्जैक्टली। या जितने भी गार्ड्स की मौजूदगी उन सीन्स में होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, और इवन वो जो, खैर अभी हम मेरी शहजादी में जाएंगे जहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पावर डायनामिक्स को इस तरह से शो किया कि वो गाड़ी है जिसका वो, मुझे तो उसको बोलना भी नहीं आता, क्या बोलते हैं जुबैर? कन्वर्टेबल
खुलती है और बंद हो जाती है, कन्वर्टेबल हो जाती है ना, तो वो उन्होंने ये दिखा दिया, तो ये वो। मुझे तो बाबर अली भी नहीं पीएम लगते। अच्छा, आपने एक चीज रियलाइज की है कि जो बाबर अली हैं वो होने वाले ससुर हैं बख्तावर में भी, जावियार के और वहम में भी। ओके। अटेंशन टू डिटेलिंग चेक करें, इस्लान किया है। अच्छा नहीं, मैंने ऐਵੇਂ कहा, चलो। अच्छा मुझे एक बात दें, आपको सजल से होमोसेक्सुअल वाइब्स आई हैं? सचल का जो कैरेक्टर है, सचल अफजल से? सचल अफजल से। क्यों भाई? द वे ही वाज लुकिंग एट बख्तू, आई डोंट नो, कुछ क्रिंज वर्दी फील नहीं हुआ जब उसका और एक बख्तू का सीन था? नजरें तो गंदी उसकी थी। नजरें नजरें तो गंदी गंदी थी, थी। या तो वो डायरेक्टर ने दिखाया है हमें ऐसे है, ये शायद दिखाना ये चाह रहे कि वो उसको जज कर रहा था। आई फील लाइक कि वो उसको चेकआउट कर रहा था। नजर बहुत ठरकपन थी ना। मतलब हम जानते हैं कि वो बख्तावर है, लड़की है, वो तो नहीं जानता। वो नहीं जानता, यही वो तो सवाल नहीं मेरा बहुत शुरू से है। हाँ, बख्तावर में यही कुछ हो रहा है। इवन एक और सीन में आगे चले जाए, किचन में लड़कियों का काम है, लड़कियां खड़ी हैं, बख्तू का क्या काम वहां पे? हमें पता है कि वो बख्तावर है, उनको तो नहीं पता कि बख्तू है। किचन नॉर्मली नहीं दिखाया जाता हाँ, ना, exactly. किसी मेल स्टाफ को नहीं घुसते किचन में नहीं जाते, बहुत कम घुसते हैं, और यहाँ पे सारी औरतें थी और अकेला बख्तू खड़ा है। हाँ, तो हमारे लिए तो, हमें तो पता है, लेकिन उनको तो नहीं पता। आपने कहानी की प्रेमिस को किस तरह अच्छा, एक और चीज इसमें ना थोड़ा फेक सा भी एक चीज वो दिखाई हुई है कि हर करेक्टर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज बख्तावर, बट बख्तावर इज नॉट वेरी लाइक बहुत बड़ी चीज कि उसको लेके हुरिया भी उसके लिए, चलो हुरिया का समझ आता है, बाबर भी उसको प्रॉब्लम है, जो सचल को तो बहुत ही प्रॉब्लम है। दिलावर नाम नहीं, दिलावर ही है ना, सेठ दिलावर तो जावियार है। जावियार, उसके अब्बू को भी इश्यू है, उसके अम्मी को भी इश्यू है, उसके घर में मुलाजमों को भी इश्यू है, उधर चले मालिक मकान को, उसकी बीवी को, सब शीदे को बिलीवेबल नहीं लगता, वो बिलीवेबल नहीं लगता। सारे दुश्मन है, सिर्फ एक से लिया, मतलब 12। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, एक मुझे एक और बात बताएं, मुझे ना बाय द वे इस एपिसोड में हुरिया की एक्टिंग अच्छी लगी थी, तो उसको थोड़ा सा शाउट आउट। द एक्टर हु इज प्लेइंग हुरिया, जो उनका रियल नेम क्या है? आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्टिंग किया है। इसके अलावा और मुझे एक और चीज ऐड करनी कि मुझे एक मसला आ रहा है इस वीक, बहुत ज्यादा आया है डबिंग का। आपको आया है? वो डबिंग मुझे बड़ी कभी आगे पीछे नहीं होती, ठीक है, किसी की आवाज थोड़ी कम आ रही होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी के ऐसा होता है कि स्पेशल डब हुआ है। तो कभी कभी हमारी, जैसे हम थ्रोबैक का एक एपिसोड करते हैं, उसमें हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने ये बात, हम भी डब करते हैं, कहते हैं नहीं यार बुरा लग रहा है। सो क्या मेकर्स इतने अंधे हो गए हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि हमने ये डायलॉग, ये जो कि जरूरी है, हम पहले अच्छे तरीके से डब कराने, बाद में कराने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज, अब वो वाला जमाना नहीं है। इट्स नॉट 1996 या 90s नहीं चला या 80s नहीं चला कि अब आप अपनी चीजों को अमेंड नहीं कर सकते। बड़े बड़े पैसा इन्वॉल्व होता है, बड़े बड़े चैनल इन्वॉल्व होते हैं, ये छोटी छोटी जो ये डबिंग और इतनी सी डिटेलिंग लोग नोट करते हैं, ये फ्लॉज में। अब मैंने ये वहम में भी नोट किया, मैंने तो बहुत ज्यादा है, हब्स में मैंने नोट किया। इसके अलावा मैंने एक दो, अच्छा बाय द वे दुश्मन में ये चीज नहीं है, दुश्मन इज गोइंग वेरी गुड, लेकिन और ड्रामों में ये बहुत, बादशाह बेगम में कई दफा हमने चीज को नोट किया है। इसके अलावा नईमा का मुझे एक बात बताइए, नईमा के साथ उसकी गुफ्तगू, उसको कब बताया कि वो बख्तू बन गई? बताया था कुछ एपिसोड्स पहले बताया। नहीं, वो कहती तुमने किया क्या? वो कहती मैं नहीं बता सकती। बताया था, उसके बाद बता दिया था, मुझे याद है। Are you sure? मुझे याद है, चलो को बताया था। चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि हमें 12 एपिसोड हो गए, क्या आपको याद है व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ बख्तावर? ड्रामा नहीं, बख्तावर का कैरेक्टर, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना। क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं? वो चपड़ासी बनी हुई है। अगर वो पढ़ लिख भी रही है, तो क्या आप उसके पढ़ने लिखने से कनेक्टेड है? नो नहीं ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेन प्लॉट से हटके सब प्लॉट्स की तरफ आपने एक ड्रामे को घुमा दिया। आवाम को घुमाए ना, फोकस उधर ही लेके जाए जहाँ पे आपने बनाया है उसको। तो वो नहीं हो रहा है इनसे। अच्छा, और एक बात बताएं, जो शीदा फोन कर लेता है हुरिया को, हुरिया इतनी बड़ी कोई पॉलिटिकल कोई, उसका नंबर कैसे आया? ये कितना बड़ा फ्लॉ था। और वो उसको ब्लैकमेल टाइप कर रहा है। अगले एपिसोड में उसने कहा है कि शीदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है जी, और शीदा उसके साथ कितना, वो भी एक तरह से फ्लर्ट ही कर रहा था जब वो कह रहा था कि हेलो। दैट वाज आल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक बात बताएं कि मंगनी जो होती है हमारे माशरे में, ये मंगनी क्या होती है? ये मंगनी का फंक्शन होता ही क्यों है? आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस फंक्शन। एक बंदे, एक रिश्ता हुआ, एक्सेप्ट हो गया, दैट्स इट। क्या मंगनी को इतना बड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए आपकी नजर में? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। जिस तरह इस ड्रामे में हुरिया की और दिलावर की मंगनी को एक इशू बनाया गया, पिछले 3-4 हफ्तों से चल ही रहा है, कभी रिश्ता होता है, कभी बात पक्की होती है। मंगनी क्या एक मजाक या पैसे का ज़िया नहीं लगता आपको?
है तो सही, लेकिन लोग करते हैं, जिसके पास खुला पैसा है उनको समझ नहीं आती हमने कहाँ फेंकना है, तो वो इधर ही फेंकेंगे ना। आई रियली वांट टू आस्क पीपल कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मंगनी। मेहंदी का चलो समझ आती है ना, शादी से पहले एक दिन शुगर लगा लिया। मंगनी में तो मंगनी कर दी, फिर पता नहीं कब शादी होनी है। तो मंगनी का क्यों इतना इसको किया जाता है? आई डोंट नो, पैसे शुरू से चलता आ रहा है ना। हम एक्चुअली कल्चर भी तो हमने लोगों से उधार लिए है ना, जिस पे भी उधार लिया है, लेकिन हम इस कल्चर को अपना वो भी तो देखें ना, इसकी बिहाइंड लॉजिक क्या है। लॉजिक तो कोई नहीं है, इलॉजिकल लगता है ना आपको ये फंक्शन। सो मंगनियों से रिश्ता ना करें, डायरेक्ट शादी करें। बहुत पैसा है भाई, पैसा बहुत जाया होता है आजकल। ऐसे ही है। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। जिसकी किस्त नंबर है 18। वेर इस दफा ना किस्तों के ना नंबर भी ऐड कर देना क्योंकि वो कुछ लोगों को ना सवाल होते हैं कि हम कौन सी किस्त करें। तो दुश्मन की हम किस्त नंबर कर रहे हैं 18। तो चलते हैं दुश्मन की तरफ। जी मून, दुश्मन। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा। अच्छा, दुश्मन में भी काफी मुझे मजा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग दुश्मन, वन ऑफ द गुड ड्रामास आजकल जो चल रहा है। आई थिंक वेल मेड ड्रामा, बहुत खूब प्रोडक्शन वाइज, कैमरा एंगल्स। यार मैंने एक दफा एक चीज की। हाँ, मैंने आपके साथ बैठ के दुश्मन देखा बड़ी स्क्रीन पे। ओह माय गॉड, बड़ी स्क्रीन का तो जो एक्सपीरियंस था दुश्मन का, दैट वाज वेरी अमेजिंग। हाँ, और मुझे ज़िया भी कह रहा था लग रहा है जैसे हमको मूवी चल रही है, ड्रामा तो लग ही नहीं रहा, सीरीज लगती है। हाँ। सो अगर कोई लोग दुश्मन फॉलो कर रहा है तो उसको बड़ी स्क्रीन पे देखे, तो वो उसका तो एक्स्ट्रा वेगेंजा। हाँ, बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, बहुत मजे का। जी मुन, कैसी रही इसलिए? एपिसोड अच्छी रही। माही लाली ने मरियम को पहला जो मरियम को लेके जाती है, आप हैव यू फील्ड अ डेजा वू टाइप सीन? हुआ था शायद, पिछली एपिसोड दोबारा चलाई है। नहीं, वो तब आती है और चली जाती है। वो फिर उन्होंने इस एपिसोड के प्रोमो में वो सीन दिखाया, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैं पहले देख चुका हूँ, है ना, लेकिन वो नया सीन था, वो पुराना नहीं था। वो ये सीन था कि जब ये पहली दफा इसकी घर आती है, वो जब इसे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, याद आया आपको? फिर वो चली जाती है, मेरे ख्याल में फ्रूट भी देखे जाती है, और फिर बाद में फिर मलकानी आती है। और फिर खैर इस दफा ऐसे लगा कि जैसे कि ऑलरेडी ऐसे चीजें इवेंट्स, ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए। हाँ, ये स्पेसिफिकली ये वाला इवेंट, खैर वो था नया ही। तो इसके अलावा आप कुछ कह रहे थे अभी इससे रिलेटेड? मैं ये कह रहा था कि उसने उसको अगवा कर लिया, और अगवा करके जो है वो उसके पास छोड़ दिया। उसका भी नाम पता चल गया, क्या नाम था पता नहीं, नाइला जाफरी का पता नहीं क्या, जैसे दुरी के पास छोड़ा हो, पता नहीं क्या इस तरह का नाम था, दुरी पता नहीं क्या इस तरह का। तो उनके पास छोड़ा, उनके पास खैर उनको पता चल गया कि वो भी हैं। उसको मरियम क्यों कह रहे हैं हम उसको सोनी, क्या नाम है, सस्सी? नहीं, सोनी। सस्सी वो है, हाँ ये सोनी है। हम उसको सोनी क्यों नहीं कहते हैं, इतना प्यारा नाम है। सोनी को भी पता चल गया। हाँ। फिर जैन आ गया, और जैन की उनकी हग हुई। अच्छा, मैं अगेन मैं बार आपको पता है हमारे जो इस ड्रामे के मेकर्स हैं, वो हमारा रिव्यू रेगुलरली फॉलो करते हैं। मैं अगेन कहना चाहूंगा मेकर्स को, प्लीज ऐड सबटाइटल्स, बहुत जरूरी है। सबटाइटल्स आजकल पता नहीं क्यों, वो तो आदत हो गई है, सबटाइटल्स बगैर नहीं देखा जाता। नहीं देखो, कोई भी ड्रामा नहीं देखा जाता। सो यस, रैयरी जाज के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस एपिसोड में स्पेसिफिकली। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, उनके बारे में मैं कैरेक्टर की जो छोटी-छोटी डिटेलिंग, हाँ वो देख ले कि पूरे ड्रामे में उनका वो जो जैकेट है वो सेम रहा है, और इस तरह के कैरेक्टर्स किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह उनकी एक पर्सनैलिटी होती है, उनका एक ऑरा होता है, वो वैसे ही रहता है। तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। सेम गोज फॉर बिलिया। हाँ, मुंशी का भी वही है। उनके भी कपड़े एक जैसे रहते हैं हमेशा, कलर शायद चेंज हो जाता है। तो फ्रोजी उनका कुर्ता होता है, ठीक है, फ्रोजी कुर्ता, और इसी तरह वो वही पहन रहे होते हैं। उनका फोन भी सेम छोटा, वो बटनों वाला मोबाइल है। मतलब इतनी डिटेल के ऊपर, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। हाँ, खैर सेम गोज विद मरियम, वो अपना काला उसका वो कोड नहीं छोड़ रही। नहीं, ये अब कुछ ज्यादा ही आप मजाक में उधर चले गए। खैर अब शूट हो गया, अब उसके काले कोट का हम कुछ नहीं। हाँ, हम किस नहीं, वो एक दफा गिला कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज से मुझे थोड़ा सा गिला है, वो जो जैन की और इसकी हग दिखाई है, मुझे वो कुछ ज्यादा ही इंटीमेट लगी। अच्छा, मुझे नहीं फील हुआ। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता आई डोंट थिंक सो कि नेशनल टीवी पे इतनी वार्म, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को हग करे, वो तो एक जप्पा था, ऐसे कर लिया उसने, ऐसे कर। वो चीट करते हैं यूजुअली नॉर्मली, बट इधर जो था वो प्रॉपर जप्पा था। तो इट्स अ गुड मूव ना, शायद। आई डोंट थिंक सो, मतलब फैमिली में बैठ के कुछ, तो आई थिंक मेरे हमसफर में बहुत ज्यादा नहीं थे हानिया, वो हस्बैंड वाइफ दिखाए हुए थे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखाए हुए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मैंने रैयरी जाज की तारीफ करनी थी यार, उस बंदे को कोई अब एक्टिंग एकेडमी खोलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आई थिंक कि वो जो भी कैरेक्टर करते हैं,
चाहे वो ट्रेजिक हो, विलन हो, फनी हो। Funny बाजी हो। मूवी में आप देखो कितना प्यारा उन्होंने करेक्टर किया, उनका उनकी फेस हाँ। की जो मूवमेंट्स होती हैं बहुत खूबसूरत, वो सभी सीन को डिफाइन कर हाँ। देती हैं। हैव यू फेल्ट? और वो जान डाल देते हैं उसमें। जान डालते हैं। तो मुझे निगी रिचार्ज की तो बहुत बहुत ज्यादा तारीफ करनी है इस दफा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको ये बात कितनी इलॉजिकल लगी कि मरियम को जब कैद कर रहे थे तो उसको फोन के साथ कैद कर रहे थे? क्या ये इलॉजिकल था या उन्होंने डेलिबरेटली किया कि सो दैट वो जैन से कांटेक्ट कर उसमें ले? उसमें मेरे देखे ना, बात सुने, उसमें बिल्ले की भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना। अब माइला अली एक एक चीज तो नहीं, बिल्ले को हर चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए थी। बिल्ले ने जानबूझ के डेलिबरेटली फोन उसके पास कि so छोड़ा। that वो जैन हाँ, को माइला bother- अली को शायद यही पता हो कि उस पास फोन नहीं है। ओके, दिस लेकिन उसके हाथ में बड़ा बड़ा फोन था, वो कोई छुपा भी तो नहीं बिल्ला सकती। छीन सकता था ना कैद वे करने से बिल्लिया। पहले। बिल्लिया। हाँ। अच्छा खैर, एक गाना भी है ना, गला में गरम जवानी पाओ कुड़ियों हिक ते पानी, बिल्ला मेरा दिल अच्छा भर जानी, हाँ, बिल्ला साथ साथ हम म्यूजिक भी आपके लिए पेश करते रहते हैं। खैर मलकानी बीबी का एक ड्रीम सीक्वेंस था जो मुझे इररिलेवेंट लगा, मुझे नहीं पसंद। नहीं मुझे ठीक लगा, मुझे नहीं पसंद। आई थिंक मुझे ठीक लगा। वो जिस पता तरह नहीं गफलत की नींद सोई हुई थी उसको उठने की बहुत जरूरत थी। तो वो मेटाफोरिकल था आपके वो मेटाफोरिकल था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो जो सोनी है ना, हाँ, सोनी जो है वो बहुत ज्यादा फ्री हैंड है उसके हाँ, पास। हाँ। तो उसको बेसिकली वो माइल अली को गफलत की नींद से उठाने के लिए दैट वाज वेरी मेटाफोरिकल। आई थिंक मुझे वो बड़ा रिक्वायर्ड लगा। अच्छा, जितने भी ड्रामे हैं अरसलान, सबके अगले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस हफ्ते भी मोस्टली एपिसोड्स अच्छे ही गुजरे थे। अच्छा एक और चीज मैंने कहनी थी कि मोहब्बत उस कुछ डायलॉग्स हैं, हाँ जी आई जी, रियली आप वांट टू ऐड जो मुझे इरशाद। अच्छे लगे। ये कि मोहब्बत में गिनना जो है वो हराम होता है। गिनती तो कारोबारी होती है, गिनती तो कारोबार होता है। तो ये मुझे बड़ा प्यारा डायलॉग लगा जो ये नायला उनका था, जाफरी ने नायला बोला जाफरी का। कि उनके सारे डायलॉग बड़े प्यारे उनके प्यारे बड़े 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 प्यारे डायलॉग, प्यारा बड़े सीन प्यारे था, डायलॉग। और इसके बाद दिखा हुआ है माई, हाँ मैंने एक चीज और की कि जो माई है वो बहुत चालाक है। हाँ। उन्होंने इस चीज को ये भी किया कि वो जो मरियम है वो जो भी बोल रही है वो बोल झूठ ही रही है। हाँ, उसे उसको भांप लिया भांप है। लिया है। वो अलग बात है, उनसे झूठ पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन वो उसे भांपती हाँ, जरूर किसी है हद कि तक, ये हाँ। लड़की जितना भी जो भी बोल रही है वो बोल वो झूठ झूठ रही है, हाँ। यानी कि वो कच्ची गोलियां नहीं खेली माई ने। तो ये भी यानी कि उन्होंने हमें बहुत पहले उन्होंने हमें एस्टेब्लिश कर दिया है। अच्छा एक चीज और मुझे देखनी है कि जैन हॉस्पिटल में कैसे गया। आई थिंक जितनी डिटेल्स के ये बनाते हैं, इनके लिए गाड़ियों के आने जाने की शूट करना कोई मुश्किल नहीं था। तो जैन को कर देते, दिखा देते। अच्छा खैर अच्छा मुझे इस वीक मरियम की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। उनका नाम क्या है? रोज की रोज की एक्टिंग इस वीक बहुत अच्छी थी यार। सिर्फ एक आध एपिसोड में उनकी थोड़ी सी वो लगी इमेज, और अदरवाइज उनकी एक्टिंग बहुत इस वीक तो बहुत ही अच्छी थी। खैर आखिरी में कंक्लूड करना चाहूंगा कि हवेलियों में फाइनली मोहब्बत आने वाली है और ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आई फेल्ट कि मरियम को शायद जैन से अब रियल वाला प्यार हो मुझे जाए। लग रहा है सो दिस वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। हाँ लेकिन अगले वीक में तो बहुत ज्यादा। अच्छा मेरी बात सुने मेकर्स, आप कहते हैं आप हर वीक हमारा शो देखते हैं, आपने कहा था इस वीक ऊँटों की रेस आएगी, वो आई नहीं आई, आनी चाहिए थी। हाँ चले अब आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। मुझे लगता है वो क्लाइमेक्स तो नहीं होगा, शायद ऊँटों की रेस पे ही ड्रामा खत्म हो जाए। अभी लेकिन 18 एपिसोड्स हुई हैं, क्या आपको लगता है इतनी जल्दी खत्म कर देंगे? अच्छा जा रहा है, बहुत खूबसूरत, ड्रैग नहीं हुआ कहीं पे। ये एक महीना इसमें गैप ना आता मुहर्रम। वो बहुत बुरा था, वो बहुत बुरा था। फील को किल कर दिया। उसने बहुत सारे लोगों के लिए दुश्मन जो है वो इरेलेवेंट कर दिया। आई विश ऐसा ना होता कि जिसको भी दिखाओ उसको ड्रामा अच्छा तो लगता है। तो मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज हब्स। हब्स की क्या एपिसोड थी? हाँ हब्स की एपिसोड नंबर है 28। टू टेल मी। यस 28 किस्तें हो गई हैं जी, कसम से नहीं पता चला। हब्स की एपिसोड नंबर है 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। जी बोले मून 13 तो वहम की हो गई हैं। ठीक है। अच्छा आयशा और बासित में अब क्यों दूरियां बढ़ती जा रही हैं? आई एम नॉट लाइकिंग दिस। व्हाई? अच्छा बीच में एक दो मेगा एपिसोड्स भी तो आए थे ना। एक आई थी हाँ जी, बीच में एक छुट्टी भी तो आई थी ना बीच में कोई। हाँ बट अब यार आई एम नॉट हैप्पी मे बी कि अब ना जब गलत फहमी किसी चीज में पड़ जाती है ना, किसी ड्रामे में, किसी मूवी में, किसी प्रोजेक्ट में, तो मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। सबसे बड़ा तो मुझे दुख पता है क्या होता है, वो जो यावर की अम्मी है या बहन है, वो रोज ही आ जाती है। वो जितना सेटिस्फाइड कैरेक्टर है इस पूरी फिल्म में, ड्रामे में, उसको जितना इजी उल्लू बनाना है
वो जितना उसको सभा पहले फैसल- बताया कि जोया जो है वो जोया नहीं करेगी शादी। उसने कहा ठीक है, अब मुझे जोया नहीं आयशा ही दे दो, कोई दे दो, बस कुड़ी फड़ा दो मेरे हाथ से। और तो दुनिया च कुड़ियां मुक गई हैं ना, उसको बस कुदसिया का घराना पसंद आ गया। कुदसिया, उसका नाम कुदसिया है? उसका सबा फैसल का हाँ, नाम। सबा फैसल का अच्छा, कुदसिया है। ओके, ओके। तो उसको कुदसिया का घराना पसंद को आ दूसरी गया। की बेवा टाइप कुदसिया, क्योंकि वो भी वैसी है ना। अच्छा हाँ, क्योंकि वो भी बेटियों से। आलिया ऐसा नहीं करेंगी। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था मैं। अच्छा बोलिए। अच्छा, उसके बाद आयशा ने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं करूंगी शादी, ये क्यों बार बार आ रही हो रहा है, तो मेरे हाथ में पैसे क्यों पकड़ा गई है, उसका दिमाग खराब है। हाँ, फिर उसने फिर उसके बाद सुहा आ गई ऑफिस में। मुझे एक बात बताएं, आज के दौर में कौन फोन पे बताए बगैर ऑफिस आता है? कोई सरप्राइज मुझे भी दे दो मेरे दोस्तों, अगर देख रहे हो किसी दिन बगैर फोन किए ही आ जाओ। और तुम घर बैठे हो। बासित किसी जगह जा भी सकता है ना, इज अ बिजनेसमैन। हाँ। हो सकता है वो कोई मीटिंग शीटिंग ना हाँ, हो, वो पहुंच ही गई, या डायरेक्ट ऑफिस में ही घुस गई। उसकी सेक्रेटरी से कॉल वो करके बेचारी पूछ लो। पीछे खड़ी रही, उसे बुलाती है, मैडम आप कौन, आप कौन? मैडम ने कहा एक्सक्यूज मी, तू कौन? हाँ, मैं सोहा हूँ। मैं घुस गई वो अंदर। हाँ। तो वो बोला थोड़ा वो सारी डिस्कशन भी रेलेवेंट थी। जी। वो तुम क्यों बासित को स्टोरियां सुना रही हो कि मैंने अपनी लाइफ में किसी को चाहा और मुझे ये हुआ और मेरे साथ वो हुआ, और तुम्हें रिग्रेट नहीं है कि तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई? रिग्रेट क्यों करेगा वो? हाँ, वो फजूल। कहता मुझे तो तुमसे प्यार ही नहीं था, और उसने बिल्कुल सच कहा। सच का वो उधर मुझे उसकी फिरोज कोई का स्टांस attach- बिल्कुल हाँ, ठीक लगा उसकी बासित कोई का। attachment ही नहीं अच्छा थी। उसके बाद आया एक ब्रेकडाउन सीन हाँ, सबा फैसल का एंड आयशा, यानी कि कुदसिया का और आयशा का। दैट वाज वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। आई थिंक उष्ना को मैंने इतना अच्छी एक्टिंग नहीं देखी इससे पहले। बाय द वे आई लव उष्ना, यू नो दैट। हाँ, आई नो। मुझे उष्ना We बहुत do, पसंद we है। all do. मुझे उष्ना की एक्टिंग बहुत पसंद है। वो लगता है कि वो मेहनत करती है अपनी हर चीज पे, लेकिन दैट सीन वाज बियॉन्ड एक्सीलेंस। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बताएं कि जो है जोया और आमिर के घर क्या हो रहा है? जोया पैसे लेके चोरी के भाग गई है। हिकमत मुझे समझ नहीं आ रही। जो सोहा वापस आई, अभी रुको, उसको हम जोया की तरह चलते हैं। जो सोहा वापस आई है, उसकी कोई हिकमत मुझे समझ नहीं आई। ड्रामे में हाँ, कोई यार- भी मुझे अभी तक मेरा दिमाग कोई प्लॉजिबल। अच्छा, अगर वहां पे मैं आपको बताता हूँ ना, अगर वहां पे होता कि बासित का लव इंटरेस्ट होती हाँ, तो अंडरस्टैंडेबल था। हाँ। कि आयशा जा रही है, सोहा वापस आ रही है, दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बट वो लव इंटरेस्ट बट भी नहीं सोहा जो है वो एक मिस्ट्री भी तो है ना फॉर आयशा। थी। हाँ, तो मुझे कुछ थोड़ा अपना खिचमिच हो रहा है। अब थोड़ी सी जो है ना चीजें ड्रैग हो रहा है, but confused हो रही खिचमिच हो रहा है, हैं खिचमिच और हो ड्रैग रहा भी है। हो रही हैं। अब हब्स में चीजें थोड़ी सी वो हो रही हैं। हाँ। ऊपर से फहद की शादी अनाउंस हो गई। हाँ। हम सोच रहे थे वो बानो के साथ जाएगा तो इवेंचुअली बानो के साथ ही, लेकिन उससे पहले शायद कोई उसका और सीन हो। हाँ, हालांकि उन्होंने थोड़ा उसको वो किया भी कि so that हाँ। कहीं इनको मिलाने के लिए तो नहीं किया करा होगा। बासित और आयशा को हाँ, हो सकता है। ताकि वो जो ब्रेक द आइस टाइप सीन हो। ब्रेक द आइस तो वो कहीं भी करवा सकता है यार। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती इतनी गलत मतलब फहमियां। सोहा के साथ उन्होंने, नहीं सॉरी, बानो के साथ उन्होंने थोड़ा उसको वो दिखाया कि वो ही इज इंटरेस्टेड इन बानो। जैसा वो कहता है ये कौन है, हाँ, जैसा उसने शुरू में बोला शुरू था में कि बड़ा सरप्राइजिंग उसको वो सरप्राइज हुआ था, बड़ा एक खुशगवार जो आपको। और उनकी जो मीटिंग्स भी हुई अकेले में, तो वो मुझे फील आती थी, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, एक बात बताएं, वो जो प्याम की शर्ट पहनी हुई थी, किसने? वो जो कैचअप भी नहीं लेके गई, हाँ, उसका क्या नाम है? आमिर। हाँ, कैसी लगी आपको? आपको याद है मैंने चूड़ियाँ के उसमें रिव्यू पहनी में थी? पहनी थी आपने जी। मैं कहता अपनी सेल्फ प्रमोशन भी कर दूँ। हाँ, हम भी पहनते हैं। प्याम हाँ, लास्ट ईयर पहनी थी। वो इन्फ्लुएंसर है बंदा, आपको नहीं पता? वो कार्ड लेके कैसे खड़े हुए हैं? हाँ, वो उनके इंस्टा प्रोफाइल का भी नाम है द बॉय विद कार्ड या बैनर या समथिंग उस तरह का। अच्छा, चलो whatever। हाँ, उनका नाम क्या था? उनका नाम मुझे से निकल उनका गया। नाम है जोया का husband। हमजा, उनका नाम है हमजा। जोया का हस्बैंड नहीं? नहीं, वो कैचअप वाले भाई हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जोया का सुसर इज वेरी गुड, वो हम पहले बात कर चुके हैं। सास भी जस्टिफाइड है? वैसे मुझे आप मुझे बताएं, जो आयशा जो हरकतें कर रही है, आपको वो जस्टिफाइड लगती है? नो, आयशा के कैरेक्टर को सोच के सोचे ना, नो। वाई मुझे सब जस्टिफाइड लग रहा है, पता नहीं क्यों। आई डोंट। या तो फिर आयशा शुरू से बेवकूफ़ दिखाई जाती, नहीं दिखाई गई। इंटेलिजेंट दिखाई गई है, डिसेंट दिखाई गई है, अंडरस्टैंडेबल दिखाई गई है, मामला फहम दिखाई गई है, जो कि वो नहीं रही ना। या तो शायद उसको बासित की लाइफ में जाने के बाद और उसके घर से निकालने के बाद दिमाग खराब हो गया। हरकत बहुत बड़ी है। वही मैं कह रहा हूँ ना, शायद उसके बाद उसके हालात उस तरह के इल्जाम होंगे कि लगा है उसकी किरदार पे उंगली उठी है। मौका छोटी उसी ने बात दिया। नहीं है। मौका उसी ने दिया। लेकिन मौका उसी ने दिया है। तो गलती वो फिर वो इस उसकी अभी तक पूरी एपिसोड में 24वीं एपिसोड है, आयशा ने अपनी गलती मानी। 28वीं आयशा ने अपनी गलती मानी, कहीं पे नहीं उसने। आयशा
दूर दूर तक नहीं सोच रही कि मैं गलत भी हो सकती हूँ भाई। हाँ ओके। आयशा रियलाइज ही नहीं कर रही कि वहां पे उस जगह पे अगर बासित गलत था तो आयशा भी गलत थी। वो उधर अपनी अन्ना का मसला लेके आ रही है, अपनी गरीबी अमीरी लेके आ रही है, अपने स्टेटस को लेके आ रही है, बाकी चीजों को लेके आ रही है। भाई इस चीज को भी तो देखो ना कि तुमने क्या किया था। तो आयशा असल में ना एक माइंड होता है गरीबाना माइंड, वो उसकी मालकिन है कि गरीब लोग कहते हैं कि जी सारा कसूर अमीरों का है, हम बेकसूर है। आपने नॉर्मली लाइफ में भी ये चीज होती है, विक्टिम जो है अपने आप को ब्लेम करते हैं, और सॉरी अमीरों को ब्लेम करते हैं कि माशरे में जो भी गलत हो रहा है वो अमीर ही करे, हमारी तो कोई गलती नहीं। ऐसा नहीं होता, कभी कभी गरीब की भी गलती होती है। तो आयशा एक्चुअली उस तरह का विक्टिम है जो ताकतवर को गलत कह रहा है। हाँ। तो अच्छा एक चीज मुझे इधर बड़ी अच्छी ऐड करी है थ्रू आउट द ड्रामा, मतलब लाइक 28 किस्से हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं। मुझे हमेशा लगता था कि बॉबी पुप्पो के कैरेक्टर की क्या रेलेवेंस है। नाउ आई हैव रियलाइज कि एक तो चलो मुझे समझ आ गई, जो मुझे लगता है डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जब जोया वापस आती है और वो थोड़ी उसकी माँ उसकी लान तान करती है, मतलब सबा फैसल, और बड़ी अच्छी लान तान करती है, जो कि बड़ी उधर मैं उसके किरदार को बुरा भी नहीं कहूंगा, उसके कैरेक्टर को बुरा भी नहीं करूंगा जो सबा फैसल का है, लेकिन उधर बॉबी प्रपोज को कहती है कि छोड़ दो, बच्ची है। अब इधर ये चीज सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस तरह की बॉबी प्रपो के कैरेक्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी फैमिली में भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं। कभी कोई बच्चा तो उसकी दादी होती है या उसका चाचू होगा या उसकी चाची होगी, जो एक्सपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें ये होता है कि वो नेचर के बुरे नहीं होते, ना ही उनकी नीयत बुरी होती है, लेकिन वो एक माँ बाप जब आगे उनको गलती का एहसास दिलाने के लिए खड़े होते हैं, तो ये ऊपर से आके उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे उनके दिल में माँ बाप के लिए नफरत पैदा होना, नफरत तो नहीं लेकिन एक नेगेटिव वाइब आना, और उनको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं हमें तो कोई एट द एंड ऑफ द सपोर्ट जरूर मिल जाएगी। मेरे फैमिली में भी मैंने ऐसे बहुत सारे सीन देखे हैं जहाँ पे किसी ने दादी ने अपने पोते या पोती को बिगाड़ा हुआ है, या किसी फूफो ने अपनी भांजे को या भतीजे को, भतीजी, बिल्कुल भांजे भतीजे जो भी हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। उन बेचारों की नीयत वो नहीं होती, ठीक है, वो कहते यही रहेंगे बच्ची है बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे बिगड़ जाते हैं इवेंचुअली। मुझे लगता है कि बॉबी प्रपो अच्छा मैंने भी एक चीज नोट की है, आई डोंट नो आप इससे एग्री करोगे कि नहीं करोगे, शायद ये मैं टीवी लॉन्च में पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुका हूँ कि जो बच्चे, अब हम बात थोड़ी सी ऑफ प्लॉट है, इररिलेवेंट हो जाए शायद, कि जो बच्चे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पलते हैं वो ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, और जो प्रॉब्लमेटिक, और जो बच्चे सिर्फ माँ बाप के साथ सेपरेट पलते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन उनके भी अपने अपने प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इजीली मिंगल नहीं करते बहुत सारे लोगों से, वो इजीली मिंगल नहीं करते बड़ों से, इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट के अलावा वो मिंगल करना ही नहीं चाहते बड़ों से, उनके नजदीक बड़ों की वो पर्सनल स्पेस बना लेते हैं ना अपनी, एक इस तरह के, उसके बाहर नहीं निकलना या किसी को उसके अंदर घुसने नहीं देना। आई थिंक इट्स अ जुआ। हाँ, बच्चे जो है ना, लग गया, कोई अच्छा निकल आता है, कोई बुरा निकल आता है, क्या ही कहें। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि ज्वाइंट फैमिली के बच्चे ज्यादा बदतमीज और बुरे होते हैं, और जो सेपरेटली पले होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा इसके अलावा दो चीजें हैं, एक तो वो कन्वर्सेशन हुई फोन पे, वो बहुत अच्छी थी, आयशा बासित की, दैट वाज वेरी क्यूट, और जो बाथरूम है फिर उसके कमरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो है, वहां से स्टोरी मूव होती है। ठीक है आयशा और चलें, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, व्हिच इज वहम। जी मून वहम, मेरा इस बार मुंह देखो स्याही भरी हुई है मैंने, ये देखो एक ही ड्रामा जिस पे सारा सफा भरा हुआ है। जी बोले मून। यार सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदी की तारीफ करनी है। मैं आपको बताता हूँ वहम के हर एपिसोड में किसी ना किसी इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूँ, सायरा, जो कि मैंने फिर स्पेशली एपिसोड के एंड पे जाके कैरेक्टर सारे देखे, एक्टर्स के नाम देखे, जिनमें से उनका नाम मैंने देखा, उनका नाम है हुरिया मंसूर नाम है उनका, और ये उनका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है टीवी के लिए। इससे पहले वो एक शॉर्ट फिल्म कर चुकी हैं सी प्राइम की, चटोरे, तो ये उनका पहला, और कहीं से नहीं लगता कि उनका पहला ड्रामा है। इतनी मैच्योर एक्टिंग, वेरी गुड आर्टिस्ट, इतनी मैच्योर एक्टिंग है हुरिया मंसूर की कि मैं आई वाज स्टन्ड जब एक सीन में वो बताती हैं उसको जुनैद को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अम्मा ने हमें मना नहीं किया कि बच्चा नहीं करना या ये वो। जब वो वापस मुड़ती है एकदम से कमरे में और ऐसे कैमरा पैन करता है उनके फेस की, उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन और ऑटोमेटिकली उनकी आंखों से जो आंसू चल, ओफ व्हाट आ सीन यार, ये एक मजा हुआ एक्टर कर सकता है। वहम और हब्स की बहुत ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि इसकी सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही स्ट्रांग है जितने मेन किरदार हैं। मेन हालांकि वहम अपार्ट फ्रॉम ईशल इज वीक, किंजा हाशमी कंपैरेटिवली उसके जितने भी उस लेवल की वो
तो प्रॉब्लम इज वो बुरी नहीं है, हाँ, वो बुरी एक्टिंग वो बुरे नहीं है, character बट में ही थिंग है, इज कि हाँ। वो जो साथ वाले करे हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही वो ऊपर beyond चले level गए है, हैं, हाँ। वो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर गए हैं वहम में। अच्छा एक चीज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फरीद इज सन ऑफ खावर, हाँ। बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद कास्टिंग। अगर समीरा नदीम और बाबर का बच्चा पैदा होगा तो वो गोरा फरीद नहीं होगा। Am I right or wrong? हो सकता है कास्टिंग बाबा। प्रॉब्लम, मुझे फरीद से कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। फरीद की एक्टिंग आपको पता है मुझे वहम में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हाँ। बट द थिंग इज कि वो फिर वो कास्टिंग एरर आता है। खैर है, कोई नहीं, इतनी सी क्रिएटिव लिबर्टी दे इतनी दो। ये अच्छी क्रिएटिविटी। चाहे इतना अच्छा ड्रामा इमरान नज़ीर ने लिखा है और इतनी अच्छी डायरेक्शन की है, अदनान वाई कुरैशी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है वहाँ पे। अच्छा लेकिन आपने एक चीज देखी ना, डायनामिक्स कितने चेंज होंगे एक रास के खुलने से। हाँ। वो अच्छी होगी खावर के साथ, हाँ, मुड़ के चली गई। ईशल जो है वो भड़क रही है अब जगह जगह। ईशल अभी बदतमीज हो गई है। हाँ हाँ। ईशल को तो मैदान खाली मिल गया मेरे ख्याल में अपनी बदतमीजियां दिखाने के लिए और अपनी औकात दिखाने के लिए। भाई तुम हो क्या, तुम महाज खोल के बैठ गई हो अपनी ताईजान के खिलाफ। सारी जिंदगी तुम ताईजान, अभी ताईजान उसके सामने आज भीगी बिल्ली बन जाओगी तुम। उनके पीछे से कैसे तुम चीख रही हो कि वो ताईजान ने ये किया और ताईजान ने वो किया। वो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर लगा। ईशल ऐसी नहीं है। अच्छा वो आपने वो देखा जो रोमांस फूट रहा है हाय, वो आप से तुम पे भी चले गए। हाँ बहुत खूबसूरत था। आप वो केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा। आप तो सोच नहीं सकते मैंने कितनी किस्तें इस चीज का इंतजार किया है। क्या चीज है? किस्तें, ये जो आप बना के काफ कैंची वाला बोलते हैं ना, दिल करता है मुंह पे आपके लगे। किस्तें, कैंची किस्त। काइस्त। आप ठीक है, किस्त नहीं, अब मैंने किस्त नहीं कह रहा, मैंने किस्त कह रहा है। मैंने काफ कुत्ते वाला यूज करना है जहाँ जहाँ किस्त। कैंची वाला होता है। काइस्त। हाँ ठीक अच्छा है। खैर कोई नहीं, मजाक ही था। हाँ, आप नाराज ही हो खैर। जाते हैं। अच्छा इसके अलावा मैंने एक चीज और डिस्कस करनी थी। एक फोन वो नसीम नंबर देके गई, वो किसका होगा? इज दैट अ मिस्ट्री? किसी बंदे ने रहेगी उठाई मिस्ट्री? कॉल। नसीम तो अभी तक मिस्ट्री है ना, नसीम तो खुलेगी अभी जाके। नहीं यानी कि ये जो फोन कॉल आई अम्मा को, वो वहम कहाँ गया? वो जो अम्मा भी को वहम आते थे, वो बस शुरू के कुछ एपिसोड्स के हद तक थे। यू नेवर नो। अच्छा अभी बहुत कुछ खुलना है यार अभी तो 18वीं कितनी, इसकी कितनी थी एपिसोड? 18? 18। इसकी भी 18वीं थी। अभी तो 18वीं किस्तें आगे आगे देखिए और क्या होता है क्या। अच्छा एक चीज मैंने पूछी थी कि सितारा बाजी को भी भरपूर शक होने लग गया है। उनको उसमें बातें सुन ली हैं बाबा। बातें सुन ली है। हाँ, खावर से उसने इस्तिफसार किया और खावर ने क्या किया है? इस्तिफसार, अच्छा मतलब इंटेरोगेट किया। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इतनी खालिस उर्दू नहीं आती तो उन्होंने इंटेरोगेट भी, खैर इतनी खालिस इंग्लिश है, उन्होंने सवाल पूछा। तो उन्होंने पूछा तो वो आए बाई शाएं कर गए ना खावर ऊपर से। अच्छा खैर वो जो आप सायरा वाले सीन की बात कर रहे थे कि वो सायरा इज वेरी इन्फ्लुएंस। सायरा बहुत इन्फ्लुएंस है रुखसाना से, यानी कि सायरा का भी कोई बैक स्टोरी जरूर है। सायरा मुझे लगता है कि रुखसाना उसको अपने मैके से ब्याह के लाई है, क्योंकि अभी तक उसका नहीं बताया कि वो कहाँ से आई है। सायरा का भी कोई है, सायरा का भी मिस्ट्री है। सारा का भी कोई वहम है। सायरा का भी कोई वहम है, सायरा का भी कोई राज है। एवी नहीं, वो राज नहीं होना चाहिए था इस ड्रामे का नाम, वहम की जगह। बहुत गंदा नाम है राज। क्यों आपको फिर वो बिपाशा बसु याद आ हाँ। अच्छा फिर अच्छा मुझे एक चीज कहनी थी कि किंजा के जो क्लाइंट्स नहीं, किंजा के जो क्वेश्चन है ना टुवर्ड्स जुनैद, दे वर वेरी लॉजिकल। कि लाइक पहले अब खावर के साथ क्या नफरत करती थी और एकदम उनके घर ही जाके पनाह ले ली और जाके आ ही नहीं रही वापस। हालांकि वो सॉरी भी कर रहे, लेकिन हाँ थे तो लॉजिकल, लेकिन दिस इज नॉट ईशल। ईशल कैन नॉट डू दैट। आउट ऑफ कैरेक्टर था थोड़ा। चलो ठीक है। अच्छा मेकअप के क्लाइंट्स आ गए तो वो फिर ईशल ने पकड़ लिए, तोड़ रही है रुखसाना के क्लाइंट, वापस आएगी रुखसाना, वो तो इसको और तोड़ अब फोड़ के देखो ना, करें। ईशल उसके ब्यूटी पार्लर की लेगी तलाशी, वहां से मिलेगी इसको चीजें। तो आप वेडनेसडे का वेट कर रहे हैं? हाँ, वो कह रही इस ब्यूटी पार्लर में सिर्फ मेकअप ही नहीं होता, बहुत सारे चेहरों के पता नहीं खोटे तैयार होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। बड़ी खूबसूरत होने वाली यार। जितने भी ड्रामे में अभी तक हम देख चुके, सबकी अगली एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग है। आगे चलें? हाँ चल मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, व्हिच इज माय मोस्ट फेवरेट, पिंजरा। जी मून पिंजरा एपिसोड नंबर 4, क्या कहेंगे आप? बहुत खूबसूरत। आई रियली लाइक पिंजरा, है ना? मेरा तो, मैं हर एपिसोड में कहता हूं मेरा तो बहुत फेवरेट होने वाला है, मेरा वाकई बहुत फेवरेट होने खैर वाला है। उसने सुसाइड जो अटेम्प्ट की थी वो हो गई थी। हाँ। मतलब सुसाइड इधर भी थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग नहीं दे दी देते हैं। उन्होंने, नहीं दी, जो कि हम पे आ रही थी। एयर वाइवल को भी चाहिए था कि नीचे लिख के लगा देते हैं। नहीं एक्चुअली जब आप वीडियो अपलोड करते हैं ना YouTube पे, तो आपके पास तभी ऑप्शन आता है, रेस्ट्रिक्शन देनी है आपने कि नहीं देनी, आ जाता है, तो आप वहां पे भी कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है। अच्छा खैर एक चीज मैंने नोट की कि दोनों घरों में जो फादर फिगर्स हैं वो बहुत अब्यूसिव है। हाँ, एक मेंटली अब्यूसिव है और एक फिजिकली। ये तो बहुत मेंटली अब्यूसिव
एब्यूसिव है भाई ये और जावेद ये- जो जावेद हाँ, तो मेंटली तो कभी कभी फिजिकल से ज्यादा आपको True, हर्ट करता है। true. सो एक तो ये एक इशू आ रहा है। इसके क्योंकि अलावा कहते हैं कि जिस्म का जो वार है जख्म है वो भर जाता है लेकिन जुबान का जख्म कभी नहीं भरता। जी 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 हाँ, जी, तो ऐसी ये है है। ऐसी है। अच्छा एक जो है मुझे अगेन हाँ जो आशिर वजाहत है, हाँ ओ हो उन्होंने इस वीक तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। वो तो शुरू में कितना अच्छा भाई वो है शुरू में वो। नाराज भी हाँ, हो गए ना अपने हाँ, फादर से कि हाँ। भाई वो अभी भी लीज बॉदर्ड है। और वो ऊपर से बार बार उसी चीज के ऊपर ही है कि इसको बोर्डिंग स्कूल भेजना है बोर्डिंग वो स्कूल उसके छोड़ उसके दो बाद भाई ही- अब। लेकिन उन्होंने 1 साल का टाइम ले लिया है अब अजान से, अजान ने अबान। उनसे अजान ने अबान अच्छा, के लिए 1 साल का वक्त ले लिया है हाँ। कि जो है मैं इसको तैयारी कराऊंगा। तो लेकिन हमने अभी 6 महीने, अभी तो हमने उस फाइनल, अभी तो हम 6 बहुत महीने कुछ पहले आना की है। स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। और 6 महीने के बाद आई गेस यहाँ पे आके जो स्टोरी होगी वो Conclude क्लोजर की तरफ आएगी मेरा ख्याल है। लेट्स सी। अच्छा हाँ। एक तो मुझे प्रेशर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं पसंद। प्रेशर हो ही आपको नहीं पता है सकता बहुत ना। सारे इसके जो उस घर के हाँ। बच्चे हैं ना, उमैर राना के घर के बच्चे प्रेशर ऑफ रिस्पेक्ट में हैं। बहुत ज्यादा वो बार बार वो इस चीज को एम्फसाइज भी करते हैं उमैर राना कि रिस्पेक्ट करें, सॉरी बड़ों की करो जरूरत- हाँ, हाँ। ये करो वो करो ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो थैंक यू कहो। दैट्स वेरी लाइक मुझे बड़ा बुरा लगता है। जिसने- मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आता जिसने कि खतीजा को भी टॉक्सिक रिस्पेक्ट जो होती है वो प्रेशर से नहीं होनी चाहिए, वो दिल से होनी चाहिए, और वो आपका खुद ही दिल करता है। एक्शन से आप कमाते हो ना। हाँ हाँ हाँ। खतीजा भी देखो ना उसी वजह से बेचारी टॉक्सिक हो गई ना। तो Toxic खतीजा हो गया। अच्छी क्योंकि वो माँ एक है। अब्यूसिव रिलेशनशिप हाँ। से चल रही है ना। खतीजा एक बहुत अच्छी माँ है लेकिन वो टॉक्सिक हो गई किस वजह से? जावेद की वजह से। हाँ। इसके अलावा दुबई चली जाती है वो क्योंकि वो उधर होती है। तो उधर मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी। तो दुबई में तो ना तो व्हाट्सएप कॉल होती है, दुबई तो व्हाट्सएप चलता ही नहीं। चलता ही नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं चलती, बाकी चलता है। मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं कॉल नहीं कॉल नहीं होती। हाँ। सेकंड मैंने पूछना था, तो फिर क्या इतनी अमीर है तो उनने तो लंबी कॉल ही कर ली ना सुनीता मार्शल को। दोस्तें हैं यार क्या है। पैसा बहुत है। हाँ यार वो एयर होस्टेस है बाबा क्या हो गया। नहीं नहीं, एयर होस्टेस ने कॉल नहीं शायद हो सकता है उनको फ्री का टॉक टाइम मिला हो पाकिस्तान से दुबई का हदीका। खदीजा को। हाँ अच्छा चलो, वहाँ पे मोबलिंग कॉल हमने सीखने लगा दी होगी। थोड़ी सी इतनी सी क्रिएटिविटी। इतनी सी क्रिएटिविटी। अच्छा इसके अलावा मुझे एक चीज कहनी थी, जो सुनीता मार्शल का बेटा है मुझे वो मिस्टीरियस लगता है। आपको क्या लगता है? फरदान जी। नो आई डोंट शक्ल मिस्टीरियस, वो ऐसे ही है। का बहुत पक्का है प्ले पे बड़ा गंदा लफ्ज था, पक्का है एच था, शक्ल का पक्का है। बहुत पक्का है, हाँ पकोट है। उसका कोई कसूर नहीं है बेचारे का। वो एक्चुअली एडल्टहुड की तरफ आ रहे हैं ना। मतलब वो चाइल्डहुड से निकल के एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। और इस एज में इसी तरह के होते हैं। थोड़े से वो बड़े हो जाएंगे जवान हो जाएंगे तो फिर वो अच्छा दो चीजें मुकरस्त की चले जाएगी। बड़े प्यारे लेसन इस दफा दिए गए, मैं उन दोनों को डिस्कस कर लूं। लिखे नंबर 1 एक तो ये था कि एक जो पेरेंट्स कुछ जो उनके अंडर परफॉर्म्ड बच्चे होते हैं, उनको अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में बैठ के डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन बच्चों की। और फिर आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे फिर अच्छा इज्जत भी परफॉर्म करें। करें। हाँ, अच्छा, और इज्जत भी करें। नो दैट्स वेरी बैड। मैंने अपने खुद अपने मेरे जानने वाले हैं, अपने बच्चों की राज्य के बेइज्जतियां करते हैं हमारे आगे। और कुछ बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो भी गलत है बहुत। वो जो गलत बच्चे को भी सही कहते गलत हैं। को भी सही कह देते हैं, वो मुझे ज्यादा बुरे लगते हैं। वो मुझे और ज्यादा बुरे I लगते हैं। have so many examples मेरे पास in my भी, मेरे family. पास तो वो तो बड़े ढीठ हो जाते हैं। वो पेरेंट्स तो रोने मरने में तो रिश्तेदारी खत्म करने पे आ जाते हैं अपनी आपने गंदी मेरे बच्चों औलाद को के गलत क्यों पीछे। किया? अपनी गंदी औलाद के पीछे। यस यू आर राइट। ट्रू। इसके अलावा जो है दूसरा लेसन एक तो यही लेसन कि बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है, उनको भी इज्जत दें। बच्चों की भी इज्जत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल के बच्चों की तो बहुत है, हमसे ज्यादा है। हाँ। थर्ड दूसरा जो लेसन मुझे मिला है कि वो ये कि एक सीन आता है कि अबीर जो है उनकी बेटी उससे नहीं बनती ना दुआ की, जो सुनीता मार्शल की बेटी है। तो लेकिन वो उनको बड़ा प्यारा एक लेसन देती हैं कि अगर दोस्ती नहीं करनी, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि दुश्मनी। हाँ मतलब कोई एक्सट्रीम्स नहीं है, बीच का रास्ता चुने, न फूल न कांटे चुने, मेक पीस। हाँ वो एक है ना जिंदगी तो गुलजार का डायलॉग कि अगर कोई जिंदगी में अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी जो है वो फूलों की सेज बन जाती है। वो कहती है अगर ना मिले तो फिर तो कहती बेहतर नहीं ना फूल ना कांटे चुने हाँ। और कच्चे रास्तों पे चलना सीख ले। तो खैर दैट्स अ वेरी क्यूट लेसन। 2 लेसन हमने सीखे इस वीक। पिंजरा से पिंजरा इज वेरी अच्छा लेसन दे रहा है। अगेन अच्छा लेसन तो दे ही रहा है, येट नॉट वेरी प्रीची नहीं है बिल्कुल भी। मतलब व्यूअर डिस्क्रिप्शन है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। एग्जैक्टली। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज मेरी शहजादी। जी जंबील आसिम शाह। जंबील के 2 ड्रामे रह गए आज हमारे पास।
आओ दोनों ही उनके हैं फ्रॉड भी और ये भी। जी, जंबील नामा शुरू करते हैं। पहली जंबील से निकली मेरी शहजादी, क्या कहेंगे? आ गई फिर कैम आ गई है कैम आपकी आ friend? गई। क्या नाम है कैम उनका? कैन क्या कैम 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 कैमिला पूरा नाम शेख कैमिला हो। पता नहीं। हाँ जी, कैम आ गई है। आ गई हैं। सोनिया मिसाल आपकी फेवरेट? हाँ, मेरी बड़ी फेवरेट, मुझे बड़ा पसंद जी। है उनका कैरेक्टर। हाँ। और वो थोड़ी सी एम्पावर्ड एक विमेन है जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। हाँ। और हालांकि रिलीजन चेंज करने की वजह से उनको लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता था, एक पॉलिटिशियन की बीवी, एक पॉलिटिकल ख़ानदान की बहू एंड एवरीथिंग। उन्होंने सारा कुछ इस वजह से सिर्फ ठुकरा दिया कि शी डिड वांट टू चेंज हरसेल्फ, जी, मोल्ड नहीं करना जी, चाहती। जी, तो जी। बड़ा मुझे वो एक मजबूत कैरेक्टर लगा। आगे जाके देखिए क्या क्या करती है। खैर वो थोड़ी प्रेशर में भी आई, उन्होंने लगा मीडिया में चली जाती हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, नहीं, ये थोड़ी मतलब वो बुरी नहीं है। हाँ, बुरी नहीं, विच मीन्स कि वो भी उनका स्टांस भी शेरोज सही से है। उनको हाँ। भी प्यार है। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी बुरी लगी, हम्म। बहुत नीच लगी। अच्छा, घटिया। घटिया घटिया नीच, वैसे मैंने अगर ज्यादा एक्सट्रीम अच्छा, वर्ड बोल दिए। ओके। मुझे इतना वैसे छुन्ना का कैरेक्टर लगता है दानिया का। हम्म। मैं तो कोरा कागज हूँ, मैंने तो आपके बिना नाम लिख दिया है। 90s की हीरोइन वाली गंदी dialogue। हीरोइन। हाँ, करिश्मा कपूर टाइप। हाँ, क्यों? राजा राजा हाँ। अजीब। नो, आई ऑल्सो डोंट लाइक, मतलब तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो तुम्हारा शोहर ही है, जी। जिंदगी का महवर ही तुमने बना लिया उसको भाई। पता है अभी कि ड्रामा बहुत जुमा ठंडा- जुमा 4 दिन हुए हैं ड्रामा तुम्हारी बहुत शादी को। ठंडा है, हाँ, बहुत बोरिंग ठंडा है, बोरिंग है, बोरिंग है। बहुत बोरिंग है। क्यों? हाँ। हालांकि बड़ी मेजर टर्न्स आ रहे हैं, वो नहीं है, क्रिस्प नहीं है। क्रिस्प नहीं है, कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा लगता है कि कैंचियां चली हुई है। हाँ, है ना? मतलब शमीम अली इज वेरी रेपिटेटिव, अगेन वही चीजें, बेटी का ये बनाना, वो निमकाना, वो अतिका उडू सेम। हाँ, नो, मजा नहीं आया। अच्छा, खैर वही एक इनकी अच्छी चीज है कि वो वाकई पावरफुल लगते हैं। अच्छा, एक चीज वो वाकई जो मैंने बात पावरफुल की लगते हैं, थी लेकिन वो जो है ना, अली रहमान खान इज नॉट अ वेल कास्टेड पर्सन फॉर दिस रोल ऑफ शहरोज। एग्रीड। वो तो हम, ये तो सारी चीजें ये तो प्री डिसाइडेड चीज है। डिसाइडेड चीजें अब वो और खलने लग गया ना प्री मुझे। डिसाइडेड नहीं, क्या कहेंगे, अब- प्री डिस्कस। अब वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन के वो और खलने लग गया मुझे, क्योंकि ही इज द सेंटर ऑफ अटेंशन कि वो ही अब बाप की जगह संभाल लेंगे गद्दी अपनी। वो उनकी बीवी जो है वो पॉलिटिकल, तो अजनबी लगते हैं ड्रामों में, पता नहीं क्यों। बादशाह बेगम में भी वो मुझे एक अजनबी लगता था, बिला वजह का ऐड नॉट सूटेड पर्सन। मेरी शहजादी में भी सेम सीन है, सो यस आई एग्री। हाँ। अच्छा, एक चीज डिस्कस करनी थी कि जो बेचारी शहाना है, उसने तो अपने हस्बैंड की मैयत भी नहीं देखी ड्यू टू दिस कैम शिट, एंड वही जो मतलब दानिया को भी संभाल दिया सब कुछ, वो मुझे उसके लिए फिर बड़ा दुख हुआ मुझे। मतलब वो भी अपनी जगह पे ठीक किया किसी हद तक। हाँ, अगर हाँ। वो दानिया। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी कि हमारा कल्चर है, आप भी पाकिस्तान से ताल्लुक जी, रखते हैं, मैं भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, से ताल्लुक हाँ। रखता हूँ, हम भी इसी कल्चर का पार्ट जी, है। जी। क्या वाइट कपड़े हमारे कल्चर में मैयतों पे पहनते हैं? ये तो मैं हमेशा पूछता हूँ, या ब्लैक पहन लेते हैं सारे या वाइट पहन लेते हैं। Why? भाई किसके पास टाइम होता है कि कोई बंदा मरा क्या हुआ है, मैयत घर पड़ी हुई है हाँ। और आप जा कपड़े चेंज कर रहे हो। मतलब मुझे एक चीज पूछना है कि मुझे मसला, देखो उनके कल्चर का, इंडिया के कल्चर का पार्ट है, हाँ, आई रिस्पेक्ट दैट, हाँ, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, बट दिस इज नॉट आवर कल्चर। मतलब हम नहीं है ये, हमें क्यों जबरदस्ती ये पैदा किया जा रहा है? सो मुझे ये चीज बड़ी बुरी लगी, वियर्ड लगी। मुझे लगा कि क्या जो कंटेंट हेड्स होते हैं, क्या वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि क्या ये, मतलब उनकी एक जिम्मेदारी ये भी तो है कि ड्रामा जो है हमारे कल्चर वैल्यू से भी और मैं हमेशा इस चीज को नोट करता हूँ, या ब्लैक कपड़े ये पहना भी। देते हैं या अच्छा, द थिंग इज कि मुझे सडनली हुआ है, पहले से नहीं होता कुछ था। सालों में कुछ हुआ है। सालों में से हुआ है कि अब जहाँ भी उन्होंने फोत की दिखानी है तो व्हाइट कपड़े पहना देंगे। अच्छा, वहम में ऐसा नहीं था, वहम में भी नहीं वहम था, में प्यार के सदके में भी नहीं था। प्यार के सदके में सबसे नहीं अच्छी था। एग्जांपल प्यार के के सदके है। सदके, हाँ, यस, एग्रीड। लेकिन कुछ जो ऐसे जो थोड़े बड़े बड़े ड्रामे होते हैं उनमें सबने उनमें तो हाँ। जियो का कोई ड्रामा उठा के देख लें, एआरवाई का कोई ड्रामा उठा के देख लें भाई, वो उन्होंने सबको सफेद या काले कपड़े पहनाने लेकिन ये हम का ड्रामा है। हाँ, तो हम का ड्रामा टीम तो थोड़ी उसी तरह की है ना। जंजीबील भी उधर की है और कासिम अली मुरीद भी उधर के है। हर एक डायलॉग मुझे पसंद आया। ये हम अक्सर बात करते हैं कि तुम्हारे हाथ ठंडे हैं तो तुम बेवफा हो, तुम्हारे हाथ गर्म, मेरे हाथ हमेशा गर्म होते हैं, मैं वफादार हूँ। दानिया के हाथ ठंडे थे, तारीफ करने के लिए ना उस डायलॉग का सहारा ले लिया। वेरी लेम।
अच्छा इसके अलावा शरोज इज वेरी मैनिपुलेटिव, किस तरह से वो अपनी बातों से भी, बट वेरी पॉलिटिशियन, दोनों बीवियों को उसने जो है ना, पॉलिटिशियन, हाँ, ही इज अ ट्रू इसको कहते हैं, पॉलिटिशियन, हाँ। मतलब वो ये शो करना चाह रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन सा हाँ, है। हाँ। इसके अलावा शहाना इज वेरी एंग्री फॉर पावर, हाँ। जैसे भी उनकी चीजें हटी वो हो गई, हाँ। लेकिन आपने ये देखा जो उसकी बहन है, जो कि दानिया की सुतेली माँ है, हाँ। वो उसको मौका मिल गया हाँ। कि वो चाहती है कि किसी ना किसी तरह इसको बेड़ा गर्क करे, तो वो उसको कैंप की एक्सेप्टेंस करे, सो दैट इसको तो इधर से ना निकले, मिले ना। हाँ, हाँ। सो वो अपने हर कोई अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में लगा हुआ गामजन है। लगा हुआ सो इसी के साथ खत्म करें, चलते हैं फ्रॉड पे। सो मूविंग ऑन, जंबील की अगली जंबील से निकला हुआ एक अजीबो गरीब वर्स्ट रिटर्न ड्रामा, फ्रॉड। जी मून, फ्रॉड। शज्जी के साथ शर्म आनी चाहिए सभी अदाकारों को जो फ्रॉड कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ शज्जी के साथ गया, शज्जी अपनी माँ के पास चला गया। What the hell was that? हर एपिसोड में 15 मिनट का सीन शज्जी और उसकी माँ का बिल्ला वजह घुसाया होता है, बिल्ला वजह, कोई बात नहीं होती। और तेरी बहू है, और तेरी बड़े घर जा रहा हूँ मैं, और मैं पैसे कमाऊंगा मैं। रियलाइज पिछले 4-5-6 हफ्तों से ड्रामा एंड कहाँ होता है, ड्रामा शुरू कहाँ होता है। पिछले फिर एक कंटिन्यूटी एरर नहीं कह सकते, फिर एक एरर, शादी फिर नहीं दिखाई, शादी का फंक्शन। शादी को अभी छोड़ दो ना, पिछला ड्रामा कहाँ एंड हुआ था कि मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम फलाना मुझे सब। इस वाले एपिसोड में वो दोनों अजनबी हैं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, वो अजनबी हैं दोनों। जो कलसूम है, ज़ारा नूर अब्बास की अम्मी, कलसूम उनका नाम है ना, कुलसूम और शज्जी दोनों जो है वो अजनबी से बने हुए हैं। बहुत कंटिन्यूटी एरर्स हैं, राइटिंग फ्लॉज हैं, डायरेक्शनल फ्लॉज हैं, फ्लॉज ही फ्लॉज हैं इस ड्रामे में। मैं वही कह रहा हूँ ना, इतनी प्यारी सबा कमर लग रही थी दुल्हन बन के, फंक्शन दिखा देते शादी का फंक्शन भी नहीं दिखाया, खुजला और उसी में डायरेक्ट दिखा दिया। शुरू करें, शुरू में तो वो थोड़ी वो साइको बातें करते हैं, वो मुझे साइको बातें बड़ी पसंद आई। वो जो आगे कहती है कि वो बेचारा डिप्रेस्ड हुआ है, और वो जो बातें कर रहा होता है ना कि पता नहीं मैं केस जीतूंगा हारूंगा, वो अच्छा वो यानी कि उसमें उन्होंने शज्जी की थोड़ी चालाकी लगाई, चर्च का सिगरेट लगा के ना, कूडोस जिस तरह से चर्च का सिगरेट लगाया। बहुत रियलिटी बेस्ड था, दैट वाज अ जोक। इसके अलावा माइला भी दिखा दी थोड़ी सी ड्रामे में, राबिया कुलसूम उनका नाम है, और उनका ये सीन बहुत प्यारा था जब उनकी माँ कहती है ना कि देखो उसके घर से कपड़े आए हैं, उसके ससुराल वालों ने भेजे हैं, मुझे उनकी एक्टिंग पसंद है। अच्छा एक चीज मुझे रियलाइज की कि इनसेंसिटिविटी की हद है जो माया के पेरेंट्स हैं, इनसेंसिटिविटी की हद। पहले बाप पीछे पड़ा हुआ था, माँ पीछे पड़ गई अब वो है। बेचारी बेवा है और उसको कह रही है कि जा अपनी बहन का जोड़ा देख। आपको लगी वो इनसेंसिटिविटी? Obviously. पहले उधर इनसेंसिटिविटी, तू जाहिल है, तू पागल है, तेरे उसका बंदा मरा है अभी महीना डेढ़ महीना हुआ, शादी हो रही थी, कहती है रस्में ना करें। हाँ, मुझे सीरियसली। अच्छा एक तो इतनी गलत निसार साहब भी, हाँ, और ये आंटी का पता नहीं क्या ड्रामा। अच्छा एक और चीज, आप ना ये गलत कर रहे हैं, जो मेकर्स हैं, आपने इस चीज को खत्म करना था कि उसके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई तो वो मतलब तलाक याफ्ता है, उसको एक शादीशुदा की रस्में नहीं करनी चाहिए। इवेंचुअली उस बेचारे ने रस्में की और इवेंचुअली उसको आप उसके हस्बैंड को आपने मार दिया, तो आप इस चीज पे स्टैंप लगाना चाह रहे हैं जी कि वो सच्ची था। कितनी गलत, आपको ये बात रियलाइज हुई है? हाँ, कि कितना गलत किया इन्होंने। तो दिस इज वर्स्ट रिटन ड्रामा। मतलब आप लोगों की सुपरस्टिशंस को सच साबित कर रहे हो ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम फ्रॉड की बेइज्जती कर रहे हैं तो वी लव माहिरा खान। हाँ, नो, आजकल ये बहुत चल रहा है। आपने रियलाइज किया, आप सबा कमर की थोड़ी सी तारीफ करेंगे तो कहेंगे कि जी यू हेट माहिरा खान, आप माहिरा की थोड़ी तारीफ करेंगे तो कहेंगे यू हेट सबा कमर। भाई ये नहीं है, प्लीज इससे निकल आए। अच्छा इसके अलावा अब वो उसकी शादी हो गई है, माँ बाप तो पहले शुक्राने के नफल पड़ा ना कि शुक्र है मगरों लथी मेरे सिर तो, हालांकि वो अच्छा खासा खुद कमा रही है। माँ कितनी इनसेंसिटिव है, कहती है अब इसकी शादी, बड़ी की तो शादी हो गई, छोटी का भी घर बसाएं, छोटी अभी बेचारी बेवा हुई है बहन। हाँ। शायद इसकी इद्दत भी ना खत्म हुई हो। हाँ अच्छा एक और चीज मुझे बताया मून, जो ये इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने जिमल और एक बॉन्ड सा दिखाया था शुरू में, थोड़ा और दिखा देते तो ये थोड़ा रेलेवेंट हो जाता हमारे लिए। सेकेंडली माया की और मिकाल की तो मुंह मारी हुई थी, तो माया को तो करना ही नहीं चाहिए रिश्ता मिकाल से। खैर वो तो कफन का दे के जा रही है, ब्लैकमेल हो गई। और मुझे बात बताएं, जब उसने कफन का किया तो वो उसने ये चीज को
एक्सेप्ट ही कर लिया कि भाई मैं चलो अपना राज नहीं बताती। हाँ, जो है जैसे है कि बुनियाद पे बस। उसने कहा मैं इस घर से तो निकलूँ ना ये इन साइको पेरेंट्स से। ए बाबा जी तो मैं जान छुट्टे उससे हैं। मुझे लगता है वो जान पागल अपने निसार अपने साहब माँ तो। बाप से जान छुड़ा के जा रही है हाँ, जितने वो इनसेंसिटिव हुए वो। हाँ, वर्स्ट पेरेंट्स। बहुत गंदे पेरेंट्स जी, हैं, माँ भी और बाप भी। जी। अच्छा खैर शादी हो गई, बजट नहीं था, नहीं दिखाया। सारा बजट कास्टिंग में लगा। लेकिन हाँ, कपड़े बहुत प्यारे थे। लेकिन नहीं, कपड़े भी अच्छे थे, ज्वेलरी भी अच्छी थी, मेकअप बुरा था, अच्छा। इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यार कुछ इस तरह का कुछ सेटअप बनाते ना कि शज्जी भी तो शादी में इंक्लूड होता। नहीं वो डिप्रेस था ना, केस आ गया। अच्छा वो उसको कहती है भाई को बताएं, भाई को पता नहीं है इसका केस चल रहा है कोई। भाई को पता है तो भाई इतनी बड़ी न्यूज़ भाई को रेलेवेंट रहना चाहिए, भाई देखे उसको। वर्स्ट। अच्छा खैर अच्छा, कमली वाला मुजस्समा देखा मैंने। कौन सा कंपनी कमली से ऐसे पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था? हाँ। अच्छा, जो आपको चाहिए। हाँ। चलो दिला देंगे आपको कभी। अच्छा मिकाल और सबा की भी केमिस्ट्री इज वियर्ड, नहीं समझ लग रही, कुछ अजीब ही। हाँ, अच्छा, अजीब सी है, नहीं मजा आ रहा। खैर क्या कहूँ मैं। वर्स्ट। मुझे एक वो डायलॉग बड़ा अजीब लगा, वो कहती है भरोसे के काबिल मर्द नहीं। कौन? वो कहती है सबा कमर। बेचारी को धोखे मिले ना इतने। ये क्या बात है? उसका बाप भी तो चवल है ना, उसको तो कोई मर्द अच्छा नहीं मिला। बताएं कौन सा अच्छा मिला है? शज्जी मिला धोखेबाज फ्रॉड, नाइल मिला बुरा, ये भी एक बड़ा अच्छा लोगों को मौका मिला होगा। बाप मिला चवल, दूसरा शोहर मिला इनडिफरेंट। हाँ, चीज इनका अच्छा मिला। खत्म हो गया। मेरा भी खत्म, मैंने कॉपी बंद करके साइड पे रख दिया। ड्रामा वेरी शिटी। सॉरी गंदा लफ्ज है लेकिन है, क्या करें हम। चलते हैं हम अपने जो है कमेंट सेक्शन की तरफ। ओके जी, कमेंट्स में आप इस दफा कमेंट्स बड़े अच्छे हैं, व्यूज कम आए हैं, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, कभी कभी चलता है। ओके चलो चलता है। तो चलते हैं, चलाते हुए हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ। सबसे पहले टोटल आर्मी कहते हैं 100% एग्री विद मून, 99% या यतीम मस्कीन हीरोइन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो सकती। हाँ, हो सकती। कलंदर बंदी को कंटोरिंग मेकअप सब आता है। प्लीज इस तरह के ड्रामा डिस्कस नहीं करने। खुदा मोहब्बत 1 के स्टैंडर्ड का कोई ड्रामा नहीं है। नो डाउट, एग्रीड। कंटेंट के लिहाज से बस वहम एंड हब्स एंड पिंजरा ही अच्छा है, रेस्ट ऑफ द ड्रामा शुड बी बैन। बख्तावर की किसी एक भी कैरेक्टर पे मेहनत नहीं की गई। साकिब को अगर इस्लामी दिखा ही देते तो क्या हो जाता, इस्लाम का अच्छा इमेज दिखाते। हाँ, मुझे इनकी बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा बदमाश और मौलवी में क्या फ़र्क दिखाया है। एग्रीड। फिर कहा लाखों औरतें घर से निकलती हैं काम के लिए, वो दिखा देते कि उनको कितने मसले होते हैं, औरत कैसे स्ट्रांगली मूव कर सकती है। कुछ तो मोटिवेशन दिखाएं। बख्तावर के साथ भी लापता वाला सलूक हुआ है, अनरियलिस्टिक, टोटली फेड अप विद ड्रामास एंड कास्ट। इसके बाद कहते हैं फ्रॉड में असल फ्रॉड निसार साहब ने अपनी बेटी के साथ किया है। इस कदर चीप स्क्रिप्ट, कोई भी करैक्टर किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। निसार साहब सबसे हैं कड़वा के, सबसे हाँ करवा के कहते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। माँ कहती है वो हाँ कह तो रही है। इतने एजुकेटेड प्रोफेसर की क्या हिम्मत दिखाया। अच्छा मुझे एक और बात ये मैंने कहता है कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, डायरेक्ट कह देते हैं खानदान तो अच्छा लग रहा है भाई, उसके कि तुम्हारी सुतेली माँ बैठी हुई है, सुतेली माँ बैठी हुई है और वो उसी पे ही जज करें खानदान तो अच्छा लग रहा है। निसार साहब बस उसका सलून है ना। हाँ ओ सॉरी बुटीक है, बस अमीर है तो बस ठीक है, खानदान अच्छा है। आगे पहले भी इसी बात पे तूने निसार साहब मार खादी सी किड्डा तू निसार साहब समझ आ गया मुझे, लेकिन चले। अच्छा टोटल आर्मी लाइफ कहते हैं थैंक्स गॉड आप जर्नलिस्ट नहीं है, उनकी पीआर की वजह से बहुत बाइस रिव्यूज देते हैं, आपके पब्लिक रिव्यू होते हैं 100% ट्रू होते हैं। फुशिया जीएल एटसेट्रा बहुत ही बाइस रिव्यू देते हैं। आई हेट सच जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच। हाँ शुक्रिया। somehow I agree, somehow I disagree। शायद कभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनके वो रिव्यूज बहुत ज्यादा जस्टिफाइड होते हैं। मुझे भी यही लगता है। हाँ। अब मैंने फुशिया खैर कभी देखे नहीं है। मैंने फुशिया के देखे नहीं जाते क्योंकि वो देखने काबिल सॉरी वो एक्चुअली वो जूम पे करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला। अब राबिया कराची बैठी हुई है, शाजिया दुबई बैठी हुई है, क्या पता। अच्छा शगुफ्ता कहती है आई थिंक युमना शुड हैव टेक द रोल ऑफ बख्तावर शी शुड हैव थॉट दैट अहमद अली अकबर हैज ऑलरेडी डन द रोल ऑफ फरीदा सो परफेक्टली शी कांट रीच दैट लेवल, इट वाज अ बैड डिसीजन फॉर हर। शी कैन बट स्क्रिप्ट कमजोर है। एक्टिंग नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट इज गुड, आई फील लाइक स्क्रिप्ट इज गुड बट डायरेक्शन इज वेरी बैड। पैथेटिक कोई वो सही लेके नहीं चल रही, कोई फ्लो ही नहीं है चीजों का। एजाद कहते हैं एग्रीड दैट बादशाह बेगम वाज अ फ्लॉप आल्सो दिस year हम टीवी
just give flop after flop, very pathetic content. इस साल अगर कौन सा देखा अच्छा जाए है? तो it's this year is about to end and हमका कोई अच्छा ड्रामा कोई नहीं अच्छा आया, नहीं है, कोई अच्छा ड्रामा। ट्रू, ये बात मैंने भी नोट की है। कोई अच्छा ड्रामा नहीं आया। यस ओके। शाजिया कहती है कमेंट ऑन वैशी। वैशी इज अ गुड ड्रामा। रजिया भट्ट के नावल वैशी के ऊपर ही वो फिल्म बनाया गया है, आसिफ की कहानी है। अच्छा, नेक्स्ट है माहिरा मुनव्वर, उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट जी, किया, जी। कहते हैं यू गाइस रॉकिंग। मैंने आपका Thank you. चैनल रैंडमली देखा था तमाशा का तमाशा के लिए, और जब मैंने एक एपिसोड देखा देन आपकी तमाशा के तमाशा सब एपिसोड मोर देन 3 टाइम देख चुकी हूँ, Thank और you. अभी भी कुछ देखने का ना दिल करे या समझ ना आए तो तमाशा का तमाशा देख लेती हूँ। दैट्स स्वीट, थैंक यू। आई लव इट। आपके इस शो की भी बहुत वेट करती हूँ, जबकि मैं कोई ड्रामा नहीं देखती एक्सेप्ट पिंजरा। बाकी सब ड्रामों में सेम टॉक्सिक स्टोरीज ही होती हैं और सेम स्टोरीज बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देन आगे से वैसे ही ड्रैग कर देते हैं स्टोरी पर। इतनी स्टोरी पर किधर गया, आगे पीछे हो गया, एक मिनट को ड्रैग कर देते हैं स्टोरी और इतनी लंबी एपिसोड कर देते हैं कि देखने वाले का सब्र ख़त्म हो जाता है। लेकिन ड्रामे में बुरे इंसान को इतना शो करवाते हैं कि देखने वाला पागल हो जाए, लेकिन ड्रामा नहीं ख़त्म होता। हाँ। इसलिए मैं अब कोई ड्रामा नहीं देखती और ना ही किसी की स्टोरी पसंद आती है। दिल करे भी तो और ड्रामा देख लेती हूँ। थैंक यू, आप लोगों के रिव्यू देखकर मैं भी बहुत डिटेल्स में देखने लगी हूँ। जो भी ड्रामा देखती हूँ, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब Thank करे you. और तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। थैंक यू सो मच। आप इंशाल्लाह प्लीज वहम देखें, बहुत अच्छा इंशाल्लाह ड्रामा। प्लीज़ एक वीडियो द अल्टीमेट मुकाबला की बनाइएगा। मुझे तो शो अच्छा लगा बट सम पॉइंट्स हैं जो देख के गुस्सा आया, लाइक होस्ट की बॉडी लैंग्वेज, होस्ट की ड्रेसिंग और कास्ट की ड्रेसिंग, और होस्ट को देखकर लग नहीं रहा था कि शो नहीं होस्ट कर रहा बल्कि वेकेशंस पर आया हुआ है। देखा है आपने? मैंने मैंने देखा, नहीं देखा। मैंने देखेंगे हम। देखते हैं। जीनियस बड्डी से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, Thank you मून so कह much. रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। अल्लाह करे आपको अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता आमीन। फरमाए और आपको अपने माँ बाप की आंखों का ठंडक बनाए रखे और बहनों के सर पर सलामत रखे। सबसे प्यारी दुआ है। आपने सिर्फ एक नेक रिस्पेक्ट गिविंग बेटा बनने लाइक बहनों मुझे ना थोड़ी मुश्किल हो रही है, बहनों के लिए भी मजबूत साथ बने रहें, आमीन। अभी तक कोशिश की है, थैंक यू सो मच। आमून, आपको अल्लाह पाक ऐसी 1000 और बर्थडे सेलिब्रेट करने आमीन, बहुत की शुक्रिया। नहीं 1000 तो नहीं, बहुत बुढ़ा हो जाऊंगा। अच्छा, तुम डेली मना ले करो, 1000 हो जाएंगी। उसके बाद इब्राहिम मलिक कहते हैं यू बोथ आर लुकिंग वेरी गुड, Thank शर्ट you. ब्रांड। यार मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी मार्केट है लाहौर में जिसका नाम है क्रीम ब्लॉक। हाँ। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, एक्सप्लोर छोटी सी करते नहीं है हैं, वो। बहुत बढ़िया है। वहाँ पे ढूंढनी पड़ती है चीज़। हाँ। नॉर्मली आप देखते हैं जब आप मॉल्स में जाते हैं वहाँ पे वही ब्रांड्स की वही एक जैसी शर्टें होती हैं, तो आई वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट, तो मैं वहाँ से जाके ले लेता हूँ। वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह के लोग बैठे हैं जिनकी अपनी ही शर्टें होती है, मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, राबिया अकरम कहती है हैप्पी बर्थडे मून, थैंक्स Thank फॉर you योर so much. सजेशन फॉर माय सन, जज़ाकल्लाह, आई वाज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। वो पिलो वाली एक बात की थी, उसी पिलो को मार लिया करें। ड्राई डस्टिंग मीन्स कपड़े से झाड़ पोंछ करना बहुत काम आता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, काम भी हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। हाँ, ओके, ये भी है। हाँ, डिप्रेशन से बेशुमार तरीके हैं। हम आदरी कहते हैं आई विश किसी ड्रामे में स्टोरी आए सोहबत पर, जिसमें दिखाया जाए कि सोहबत के किस तरह बिगाड़ पैदा करती है बच्चों में। चाहे जितनी अच्छी परवरिश हो बट सोहबत बहुत मैटर करती है। ऐसे ही तो नहीं कहावत बनी है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जी जी जी। हम आदरी कहते हैं लव पिंजरा ड्रामा, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली डार्क। आपकी रिकमेंडेशन पर स्टार्ट किया, नाउ एंग्शियसली वेटिंग फॉर न्यू एपिसोड, बट आई वांट टू से दैट आई लाइक सुनीता स्टोरी लाइन, मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हो सकता है अरसलान को नहीं लगा। मुझे रिलेटेबल लगा, व्हाट द हेल, मुझे रिलेटेबल लगा है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं लगा। मुझे रियलिस्टिक भी लगा, उनके किरदार रियलिस्टिक, मुझे एक्टिंग से अच्छा, प्रॉब्लम, मुझे उनकी केमिस्ट्री जो है ना वो माँ बेटे वाली नहीं। ओके ओके। हमारी कहती है हैप्पी बर्थडे मून, you. अल्लाह आपको आजमाइश से बचाए, जिस आमीन। तरह आप हम सबको चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, आप भी हमेशा मुस्कुराते रहें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलमान जी कहते हैं एग्री विद अरसलान, फॉरवर्ड मैसेजेस में भी बेतुके शायर इतने आते होते थे, तोबा। फराज अगर जिंदा हो जाते तो अपने नाम के इतने ज्यादा फेक शेर देखकर रॉयल्टी का दावा करते जी थे। हाँ। इसके बाद माय फ्रेंड्स माय फैमिली कहते हैं वाना बी अ पार्ट ऑफ योर चैनल, आ जाए लाहौर। इंस्टा पे पहले कमेंट करें, डीएम करें ना कि आप में क्या क्या टैलेंट्स हैं। एमएस के मेरे फेवरेट, मुझे लगता है बादशाह बेगम खत्म हो गया, वो कमेंट करना बंद कर देंगे। नहीं प्लीज करें। कहते हैं ऑल गुड टू नो आई एम योर फेवरेट, दिस मेक्स मी सो हैप्पी, सुलेखा हैज emerged to be the best female character in the entire show, such a
game changer, and the way she got Gulnar her much needed justice. Even Shahzeb was helpless in front of Zulekha. She put Shahzeb in a position where he couldn't back down. But I do feel bad for Shahzeb because she never on his side. I find the whole Shahzeb, Zulekha and Khalifa Nawaz conversation funny and cute too. It's funny how Zulekha gets helpless in front of Shahzeb when he's angry, but she knows how to shut him and her father's up. I hope Shahzeb and Zulekha have a good ending, as they are the only interesting character. उन्हीं की बस good ending हुई है. I'm watching this bad दिखाई भी show. नहीं. But I doubt that will happen, which is making me sad. Happy birthday, Moon. थैंक यू. इसके बाद इस बार इजी कुकिंग कहती हैं. आपके सारी बातें में से मैं एग्री करता हूँ. इस बार इजी कुकिंग कहती है. इस बार मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम ना टीवी लॉन्च के कमेंट जो जिस ड्रामा स्पेसिफिक है ना उसी उधर ही डिस्कस कर लिया करें. वो ज्यादा ड्रामे के अंदर ही है ना. इसके बाद उसके साथ ना वो साथ साथ एड्रेस भी हो जाएंगे. इस बार इजी कुकिंग कहते हैं. सॉरी गाइस, आई नो माय कमेंट्स आर वेरी लॉन्ग, बट आई बिकम अ रेगुलर कमेंट राइटर ऑन योर चैनल. आई गेस दैट्स व्हाई वी स्पीक आवर हार्ट टू. इसके अलावा इस बार इजी को कहते हैं सलाम, ब्रिलियंट शो, हैप्पी बर्थडे मून भाई, थैंक यू. मे यू हैव अ ब्लेस्ड लाइफ अहेड. आमीन. इतनी सारी मैं तुम्हारी विशेस ही पढ़ता रहूंगा आज. एग्री विद साल में एक दफा सालगिरह आती तुम्हें तो आग ही लग गई है भाई. एग्री विद अरसलान भाई इन पिंजरा रिव्यू दैट बहुत ज्यादा छूट भी खराब कर देती है. इट्स अ बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी हाउ हस्बैंड कंट्रोल देयर वाइफ्स ओवर लिटिल थिंग्स लाइक पिंजरा एंड हाउ ससुराल ruins a married couple life in the beginning. Both women goes through a lot after marriage in our part of world, and that's the baggage I mentioned in the last comment. Okay. Many duas. Thank you so much, Iswa. Salman Zaid कहते हैं Wahm is so far interesting with the story, and Moon, the twist you have told and Wahm is so interesting. Hope to see a good mystery reveal in Wahm without dragging the story. सलमान अगेन कहते हैं Atika Odo played a very good great character in Pardees. वहाँ वो ना तो totally negative सास थी और ना positive. She was playing a normal human being as we all are in our daily life circumstances. मुझे याद अच्छा मुझे वैसे भी सरवत नज़ीर के जो करेक्टर है ना वो बड़े रियलिटी के करीब लगते हैं. जैसे आपने दोबारा में भी देखा होगा सारे करेक्टर ब्लैक एंड वाइट ही थे, कोई भी ब्लैक या वाइट नहीं था. हाँ. कुल भाई कहते हैं आई एग्री विद योर बख्तावर रिव्यू. मैंने बख्तावर की 10 एपिसोड देखी हैं और अब छोड़ दिया है क्योंकि ड्रामा को देखकर मज़ा नहीं आ रहा है. ड्रामे की स्टोरी डिफरेंट है बट देखना में नहीं मजा आ रहा. कुछ समझ नहीं आ रही. कनेक्टिविटी इश्यूज वही. मून आप शर्ट्स कहाँ से लेते हैं? बता दिया. कहते मैं वेट कर रहा हूँ आप एंटरटेनमेंट पोर्टल का अवार्ड विन करें. इंशाल्लाह आप विन करेंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं. कीप इट अप. बेस्ट ऑफ लक गाइस. थैंक यू सो मच. इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन भी बंद हुआ. आई होप आपको आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा. जाते जाते मून कुछ कहेंगे आप? जाते जाते मैं यही कहूँगा जो मैंने मीनिंगफुल में भी कहना है. क्या कहना है? सर्दी से बच के रहे. अच्छा, सर्दी से बच के रहे और हाफ शर्ट्स पहनना बंद कर दें. अब मैं इंशाल्लाह मैंने तो वैसे पहनी. आई थिंक नेक्स्ट वीक तक हम स्वेट शर्ट्स पहनेंगे. क्या ख्याल है? नहीं स्वेट शर्ट नहीं, फुल बाजुओं वाली शर्ट्स ना. अभी इतनी ठंड नहीं आई. हाँ मैं वो पहनूंगा पोल्का डॉट्स वाली. मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिली है. किससे दी आपको? वो है फुल बाजू है वो. हाँ फुल बाजू. अच्छा चल ठीक है. तो वो आपने उसमें नहीं पहनी थी टिच बटन में? देख लेते हैं. अच्छा चलो. इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म हुई. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मून को दीजिए इजाजत. अब हम मिलेंगे आपको टीवी लॉन्च में अगले हफ्ते. अल्लाह हाफिज़.